औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदा आसिफ। नाज़रीन, मुल्क भर में बल्दियाती ढांचा तब्दील होने जा रहा है। इसी हवाले से पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम दीगर जमातें, सियासी दीगर जमातें जो एहतजाज करी हैं। जमात इस्लामी ने 12 मकामात पे कल एहतजाज रिकॉर्ड कराया। आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हैदराबाद में बल्दियाती तरमीम के ख़िलाफ़ जो है मुजाहरा करी। इसी के हवाले से अपने प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। हम भी ज्वाइन कर चुके हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के फ़याज़ कायम खानी। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कैसे आप खैरियत से? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं राशिद अली। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कैसे हैं आप? खैरियत से? सर फ़याज़ साहब, बलदियाती निज़ाम जो है वो उसका ढांचा तब्दील होने जा रहा है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को इससे क्या नुकसान पहुँचेगा? खैर, एमक्यूएम को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अच्छा, तो फिर प्रोटेस्ट किस हवाले से? आवाम के लिए, आवाम को अच्छा। नुकसान पहुंचेगा। किसी भी बल्दियाती निज़ाम को तब्दील करने से या उसमें इस किस्म की कुछ तब्दीलियां लाने से जिसमें इंसानी बुनियादी हकूक़ पामाल होते हों या वो इफ़ेक्ट होते हों, तो आवाम का नुकसान है, पार्टियों का नुकसान नहीं होता। ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको तफसील बताऊं इसकी कि इसमें मसाइल क्या हैं, या ये इस पर तमाम सिर्फ मासवाई पीपल्स पार्टी के तमाम सियासी जमातें, मजहबी जमातें प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं। ये जो बल्दियाती बिल 2021 तरमीमी बिल इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया पीपल्स पार्टी ने, ये पीपल्स पार्टी के उन असल में ये पीपल्स पार्टी के उन दावों की मनफी है जो ये करते हुए आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी पिछले 1-1.5 साल से एक बड़े दावा कर रही है कि शहरी सिंध जो है वो हमारे पास है, शहरी सिंध की नुमाइंदगी हमारे पास है, हमने ज़िमनी इलेक्शन जीते हैं और कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास की आवाम जो है वो हमें वोट देगी और आने वाला मेयर भी हमारा होगा। तो ये बल्दियाती एक्ट जो है ये पीपल्स पार्टी के खुद उसके दावों की जो है मनफी है। ठीक है। अगर गौर से देखा जाए, जब सब जीतना ही आपने है, जब जीतना आपने है, मेयर आपका आने हैं तमाम शहरों में, तमाम चेयरमैन भी आपके ही आने हैं और शहरी सिंध जो है अब पीपल्स पार्टी के पीछे लग चुका है और तमाम इनके वोटर्स ही बन चुके हैं, तो फिर इनको इस तरह की जो है ना ब्लेंडर करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है इनको? ये क्यों अपने बल्दियाती इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट को दे रहे हैं? मेयर भी इनका होगा, चेयरमैन भी इनके होंगे, तमाम यूसी चेयरमैन भी इनके होंगे, तो ये क्यों क्या जरूरत पड़ रही है इनको? असल में पीपल्स पार्टी का ये जो दावा है ना कि शहरी सिंध की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ये बिल जो है उसके खिलाफ है। ठीक है जी। आज तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा खुर्रम शेर जमान अली मादुद शेख भी हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। उन्होंने इनके खिलाफ जो है पिटीशन फाइल कर दी है। ये असल में अब फिर ये तो एक मैंने बात बताई, मैं आपको इसका भी जिक्र करता। जी हाँ। असल बात क्या है कि मासवाई पीपल्स पार्टी के आखिर तमाम सियासी जमातें या मजहबी जमातें इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं? चाहे रोड पे कर रही हो, चाहे कोर्ट में कर रही हो। तमाम लोग कोर्ट में भी जा चुके हैं, तकरीबन तमाम लोग। सबसे पहले एमक्यूएम पाकिस्तान ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एमक्यूएम पाकिस्तान ने असेंबली में भी गुज़िश्ता रोज भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। हमारा इलाहाबाद में भी था, आज हैदराबाद में भी है और इस तरह होता रहेगा। हमने इसको मुस्तरद कर दिया था पहले दिन ही। ठीक है। अच्छा, अब हम एमक्यूएम ने इसकी शुरुआत की तो दूसरी सियासी जमातें भी अब मैदान में आई हैं, जिन्होंने कोर्ट को भी अप्रोच किया है, जिन्होंने मुजाहरे भी करने शुरू किए। असल में इसमें मसला है। आखिर एक पहली बात तो ये सोचने की है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम सब लोगों को तकलीफ है। लेकिन सर, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं राशिद आपको मौका दूंगी, लेकिन मुत्तहदा तो खुद ये तरमीम चाहती थी, तो अब मुत्तहदा को क्या इस चीज पे जो है इख्तिलाफ है? ये हमसे कंसर्न बात है। असल में ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 है, अगर इसको आप गौर से पढ़ेंगे तो इसके अंदर तमाम चीज़ें जो है बराह रास्त इंसानी बुनियादी हकूक पर चोट मारी गई है। सही। जो बल्दियाती निज़ाम, जो जमहूरियत के दावेदार बनती है पीपल्स पार्टी, जमहूरियत के बड़े दावे भी करती है, जो बुनियादी ढांचा है किसी भी जमहूरी सेटअप के अंदर, उस पर इन्होंने चोट मारी है। अब लाजमी सी बात है कि ये बल्दियाती इख्तियारात सारे के सारे सूबाई हुकूमत की तरफ लेके जा रहे हैं, तो हर आदमी को तकलीफ तो होगी ना। हर सियासी जमात जो अवाम के लिए काम कर रही है, वो अवाम के जो हकूक है उसकी पासदारी के लिए तो काम करेगी ना। असल में पीपल्स पार्टी ये करना चाह रही है कि जिस तरह तो पहले भी कोई बड़े इख्तियारात नहीं थे,
पहले भी बल्दियाती इख्तियारात पहले इतने ज्यादा नहीं थे, पिछले जो बल्दियात खत्म हुई है इसके अंदर भी, लेकिन अब जो रहे सहे जो बाकी बचे थे वो भी इन्होंने सिंध गवर्नमेंट के हवाले कर दिए हैं, क्योंकि इनको मालूम है, ये जानती है पीपल्स पार्टी के शहरी सिंध में हमारी नुमाइंदगी ना हमने कभी की है 50 साल में, ना हम दोबारा कभी आएंगे। ठीक है जी, अली राशिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने जो अपने एमक्यूएम के दोस्त हैं उनकी बातें सुनी, इन्होंने बड़ी मोटी मोटी चीज़ें, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि बिल जो है इन्होंने पढ़ा है क्या? जी मैंने पढ़ा। अच्छा, तो मुझे एक शिक या उसका एक पॉइंट बता दें जिस पे आपने कहा ये इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है या ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है, या यहाँ क्या हो रही है। देखें, मैं आपको बात बताता हूँ, सिंपल सी चीज़ है ये। आई थिंक एमक्यूएम जो रिकमेंडेशंस और जो बातें करती रही है, तो एमक्यूएम जो चाहती है, एमक्यूएम के जो पास्ट में डिमांड्स रही हैं उसके मुताबिक है। एमक्यूएम हमेशा कहती थी कि ये डिस्ट्रिक्ट का निज़ाम सही नहीं है, बहुत वास्ट होता है, आप इसको डिवॉल्व करें। हमने कर दिया। टाउन्स जो बेन के मेयर होते थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, उस वक्त टाउन सिस्टम होता था, ठीक है ना, डीएमसीज वगैरह नहीं होते, तो डिवॉल्व किया हुआ था कि जैसे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, एक बहुत बड़ा इलाका है, उसमें अब हमने उसको डिवॉल्व करके पावर्स नीचे दे दिए ग्रास रूट पे। ये बात ही वो करते थे कि हमने तो वो चीजें, हम तो हैरान हैं कि सब बाकी पार्टी छोड़ें, एमक्यूएम को क्या इतराज है, इसलिए कि हमने तो वही रेप्लिकेट कर दिया है सिस्टम जो माजी में होता था, जो एमक्यूएम को बड़ा बड़ा पसंद था, और यही सजेशंस देते थे कि जी टाउन सिस्टम ले आएं, नीचे दें, आपके जो डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, इतना बड़ा है, एक आदमी से संभाला नहीं जाता। वही चीज़ें अब जैसे सेंट्रल है, उसमें हो सकता है 5 टाउन हो, उसमें नीचे तक ग्रास रूट पे पावर दी जाएगी, ग्रास रूट से काम होंगे, आसानी होंगे, माइक्रो मैनेजमेंट होगी चीज़ों की, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमेशा इनकी शिकायत रहती थी कि जी मेयर जो है उसके पास इख्तियारात नहीं है। इस दफ़ा ये जो आया है नया लॉ, उसके तहत जो है मेयर को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल और वाटर बोर्ड, उसकी भी पावर जो उसमें रोल दे दिया गया है। तो मुझे तो हैरत है कि अगर ये कह रहे हैं बिल पड़ा है, तो मसला क्या है, इशू क्या है, हुआ क्या है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए प्रोटेस्ट पे। ये देखें, ये सब चीज़ें हो रही हैं, इनको ये जो होती है ना चिंगारी, वो एक कैंडल बुझने से पहले जो आखिरी उसमें स्पार्क मारती है, वो एमक्यूएम का मुझे वही लग रहा है। ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सिर्फ ये भाई आपको प्रोटेस्ट करना था, बिल आपसे पूछा गया, मैंने मीडिया पे देख रहा था इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जी हमने तो बिल देखा ही। भाई बिल आपने देखा नहीं तो आपने उसकी रिकमेंडेशंस कैसे दी? इनकी तरफ से रिकमेंडेशंस एमक्यूएम की तरफ से आई हुई हैं कि बिल को अमेंड किया जाए, अमेंडमेंट्स के लिए। अगर आपने पढ़ा नहीं था बिल या आपको नहीं दिखाया गया था, पहले तो यही आपकी बात जो है कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है। अगर आपने नहीं देखा था तो ये आपने रिकमेंडेशंस किस बुनियाद पे दी अमेंडमेंट्स की? दूसरी चीज, प्रोटेस्ट करना या डिबेट, हम तो अभी भी नहीं कह रहे कि ये हरफ आखिर है, हम तो अभी भी बात करने को तैयार हैं। ये डिस्कशन ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं होता। तो जब ये टेबल हो रहा था बिल, आपको मौका दिया जाता है, आप खड़े हों, आप असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्पीच दें कि जी नहीं ये चीज़ नहीं है, ये अवाम के हक में नहीं है। वो कोई बात आपने नहीं की। उस वक्त आप जो हैं वॉकआउट, आप भाग गए, आपको पॉइंट्स ही नहीं थे ना आपके पास कोई बात करने के लिए। तो ठीक है, ये सब चीजें उस वक्त इनसे पूछें, आपने उस वक्त क्यों नहीं बात की? अच्छा ठीक है, मतलब राशिद साहब आपका कहना ये है कि ये जो बिल आने से पहले, ये बिल मंजूर कराने से पहले मुत्तहदा के जो रहनुमा हैं उनसे ये इस बारे में डिस्कशन किया था, और उसके बाद उन्होंने रिकमेंड किया था कि ठीक है हम इस चीज़ पे एग्री करते हैं। अग्री नहीं, उनकी तरफ से अमेंडमेंट्स आई थी कि कुछ चेंजेस इसमें ये कर लें, वो कर लें, और वो फिर अमेंडमेंट्स पे डिस्कशन होता है। एक जो प्रोसेस होता है असेंबली का ना, आप एक बिल आता है तो उस पर बहस होती है, डिबेट होती है, डिस्कशन होता है। ये किया ही नहीं, पतली गली से निकल गए। ठीक है जी, फयाज साहब। असल में बात ये है, अली भाई ने जो बात की है वो इससे लोकल बॉडी स्ट्रक्चर की बात की है, फंक्शन की बात नहीं की है। ये अच्छा चलें, ये जिस तरह एमक्यूएम के ऊपर बात कर रहे हैं कि एमक्यूएम को एमक्यूएम माइलेज कुछ लेना, पॉलिटिकली कोई चीज़ लेना चाह रही है, कुछ फेवर लेना चाह रही है, खाली एमक्यूएम एहतजाज नहीं कर रही है, पीएसपी भी कर रही है, जमात इस्लामी भी कर रही है, तहरीक इंसाफ भी कर रही है, दूसरी जमातें, छोटी जितनी जमातें तमाम कर रही हैं। ये एमक्यूएम का इशू तो नहीं है ना, ये बराह रास्त इशू है अवाम का, अवाम के बुनियाद, जो आप ये कहते हैं ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। हाँ, असल में पहले ये देखा जाए कि ये एकदम में तमाम सियासी जमातें, मजहबी जमातें एहतजाज क्यों कर रही हैं। अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको, मैं आपसे आप नहीं, मैं बता दूँ, आपने अच्छा, मैं आप ये सवाल पूछूंगा, आप फिर उस पे मजीद आपका एक छोटा सा सवाल पूछिए, सिर्फ ये पूछ लें, जो माजी में वसीम अख्तर साहब के टाइम पे जो निज़ाम था, जो ये जो नया सिस्टम ला रहे हैं,
क्या वो उससे हमेशा ज़िंदगी में या सियासत में बेहतरी की तरफ जाना चाहिए ना। सर मैं सिर्फ अपने दोस्त से, अपने भाई से यहाँ सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या ये सिस्टम जो नया हमने प्रपोज किया है, क्या ये वसीम अख्तर साहब के टाइम से बेहतर का सिस्टम नहीं है, बेहतरी नहीं है, इसमें ज़्यादा पावर्स नहीं है? अगर वो भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, 4 साल आपने रिजाइन नहीं किया, आप मेयर बन के रहे बगैर इख्तियार के, तो क्या इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता जो फिर भी बेहतर है? फिर भी बेहतर है। मैं जवाब देता ठीक है जी। हूं। चले आपकी बात में कर लेता हूँ। वसीम अख्तर के पास बल्दियाती हेल्थ का डिपार्टमेंट था, एजुकेशन था। वसीम अख्तर के पास ये बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट था। ये तमाम चीज़ें थी ना, इस बिल में ले ली गई है। इस बिल में जुरिडिक्शन चेंज कर देगा। आप जो बात कर रहे हैं वो आप लोकल बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि टाउन हो या डिस्ट्रिक्ट हो या यूसी हो, ये एक अलग मैटर है। ठीक है। बात आ रही है सिर्फ इख्तियारात की, बल्दियाती इख्तियारात की। वाटर बोर्ड कभी भी सूबाई महकमा नहीं रहा है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कभी भी सूबाई महकमा नहीं रहा है। लोकल बॉडीज देखें, बात सुने, नहीं वाटर बोर्ड इन दो के अलावा आप दे देना, मोटर व्हीकल भी दे दें। आप क्यों नहीं देते मोटर व्हीकल? आप क्यों नहीं मास्टर प्लान देते हैं? आप क्यों नहीं ऑक्ट्राय देते हैं? आप तो उल्टा बल्कि हेल्थ और एजुकेशन तक वापस ले रहे हैं। जो केएमसी के स्कूल है वो भी इनके पास होंगे, केएमसी के अस्पताल भी इनके पास होंगे, चलाए नहीं जा रहे। पिछले 50 साल से चल रहे हैं, आज इनके एक्ट के बाद नहीं चलाए जा रहे। भाई जो वीडियोस आप बना लेते हैं फिर संसद हुकूमत पे मसला होता है, वो केएमसी के नहीं। आप मुझे बता दें, ये मेडिकल कॉलेज आपने बनाया था, केएमडीसी आपने बनाया था, ये केएमसी ने बनाया था। ये आबासी जो है जिस वक्त आप लोग 50 साल पहले जो 1974 में इफ्तिताह हुआ था और 2021 के अंदर जितना एक्सटेंड हुआ है, ये आपने किया है, ये केएमसी ने किया हुआ है। ये जितना एजुकेशन स्ट्रक्चर है, जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ये सब केएमसी ने किए हैं, आपने किए हैं। अब आप तो तमाम बनी बनाई चीजों को अपने पास ले रहे हैं। असल झगड़ा ये हो रहा है कि बल्दियाती मेयर के जो इख्तियारात हैं वो आप ले रहे हैं। हम तो सर अभी तो फाइनल नहीं हुआ ना कि मेयर इनका है या बिल्कुल अभी से तो इस चीज की इनसिक्योरिटी किस चीज की है? हमारा होगा, ठीक है, ये कहते हैं हमारा होगा। हम क्यों चाहेंगे? मुतादा भी कहती, तहरीक इंसाफ भी कहती, जमात इस्लामी सब अपने अपने जो सियासी जमातें सबका कहने का हक है। देखिए ये एक्ट खुद बता रहा है, ये एक्ट इनके दावों की नफी कर रहा है। इनको पता है कि हमारा नहीं होगा। अच्छा। ये जानते हैं इस बात को। हमारा जब मुझे मालूम हो कि जी मैं सिंध गवर्नमेंट हूँ, ये आने वाला मेयर और ये बल्दियाती सेटअप हमारा होगा, तो मैं ज्यादा डेलीगेट करूंगा पावर्स को कि भाई हमारे ही आदमी है ना। ये इनको पता है कि कराची, हैदराबाद, मीर बुखार, सक्कर हम नहीं होंगे। इन्हें मालूम है इस चीज का। जब भी तो ये जो इस एक्ट के तहत जो रहस है, जो बल्दियाती इख्तियारात है, वो सूबाई हुकूमत के पास लिए अब आबासी ये चलाएंगे, केएमडीसी ये चलाएंगे, हेल्थ ये चलाएंगे, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट ये चलाएंगे। समझे? तो अच्छा है ना वो। देखिए अब मेरी बात, असल झगड़ा ये हो रहा है। अच्छा मेरी बात, ये टाउन वाउन का झगड़ा नहीं है कि टाउन बनाई या डिस्ट्रिक्ट बनाई या यूसी बनाई, इसका झगड़ा नहीं है। इनको एक और गिलास पानी दें, पूरा पी गए। मेरी बात सुन ले। ठीक है, मैं पानी भी मंगवा दी फयाज साहब के लिए। मेरा सवाल ये कि जो यूसी चेयरमैन है, इसका मेयर का इंतखाब जो यूसी चेयरमैन करेंगे। अच्छा आप सुन लें, अब इनकी इसमें बदयांती क्या है ये सुन लें मेरी। इन्होंने कहा जी ये खुफिया रायदही से जो है मेयर का इलेक्शन होगा। ठीक है, तो अच्छा अब सुने, अब अपने जब भी इनके इलेक्शन होते हैं ना किसी चीज के, तो उसके ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट है। इनकी बुनियादी पॉलिसी इसके खिलाफ है, खुफिया रायदही के खिलाफ है। क्यों करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते हैं ये कि ये जो है खरीदो फरोख्त कर सके, ये खरीदो फरोख्त कर सके। अपने लोग अच्छा। हम तो नहीं कर सकते ना, हमारे पास ना पैसे हैं, ना हम कर सकते हैं, ना हमारा ये कभी रिवायत रही है। हमने एक आज तक यूसी नाज़िम नहीं मतलब आप लोग खरीदते हैं? अच्छा, ये खरीदते हैं। इनको मालूम है कि हम खरीद लेंगे लोगों को। हमारा नहीं ख्याल, इनका ख्याल है कि वो बिक जाएंगे इनके लोग। नहीं, हमारे लोग भी बिक जाएंगे और परेशानी हमारे अलावा भी बहुत लोग होंगे। ठीक है, है। असल में अपनी एक्सीडेंट लाने के लिए अभी ये कह रहे हैं हमारी एक्सीडेंट नहीं होगी, चोर दरवाजा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब मेयर हमारा होगा? नहीं, इस एक्ट नहीं, आपकी प्लानिंग होगा नहीं, आपकी ख्वाहिश है जिसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, ये आपकी ख्वाहिशात है। अच्छा मैं बात थोड़ा करूं जी। अब देखें, बात देखें 100 बातों की एक बात, ठीक है ना। जो बातें ये कर रहे हैं, चले मैं इनको थोड़ी किसी हद तक मान भी लूं। मैं तो कह रहा हूं कि देखें इस पे कोई तो डिबेट ही नहीं है ना, डिस्प्यूट है ही नहीं। हम तो अगर हम कहें कि भाई हम बुलडोज करके इनसे कह रहे हो कि भाई बस यही है और ऐसा ही होगा, हम तो कह रहे हैं देखें पॉलिटिकल माइलेज इनको नहीं लेना होता तो ये असेंबली पे बात करते। हमारे जितनी भी लीडरशिप है वो तभी भी कह रही है कि भाई आ जाओ बैठ जाते हैं।
नहीं, मुजाहिरे कर रहे हैं भाई, का आवाम का की बेहतरी चाह रहे हैं या आप अपनी पॉलिटिकल माइलेज और हीरो बनना चाह रहे हैं आप लोग? आप छोड़े, सड़कों को छोड़े, आए बैठे, आपके सड़कों पे मुजाहिरे करने से ये बिल या जो भी चीजें बेहतर होंगी हमारे साथ बैठने से बेहतर होंगी। तो हम तो अभी तक आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, हम कह रहे हैं ठीक है आपको कोई है, बैठे तो हर चीज में वॉकआउट, अच्छा ठीक है, जो तहरीक इंसाफ जो आज कोर्ट चली गई है उसके हवाले से क्या तहरीक पीपल्स पार्टी? वो भेजा है उन्होंने, तो वो एमक्यू ने भेजा है, उन्होंने जमात इस्लामी को हमने कहा हुआ है, पीएसपी को हमने कहा हुआ है। नहीं, आज हैदराबाद में कर रहे हैं ना प्रोटेस्ट। खुद नहीं कोर्ट गए, उनको हमने भेजा है, और गाड़ी में बैठा के भेजा। हमने भेजा है क्या? आप कह रहे हमने भेजा? नहीं, मैं आपको वो क्या वो पार्टी नहीं है? हमने भेजा है क्या? हमने नहीं भेजा है। हर पॉलिटिकल, हर मजहबी, हाँ मैं तंजिया आपको कह रहा हूँ कि हर मजहबी और सियासी जमात जो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये एक्ट जो है हम नहीं चलने देंगे। देखिए बात ये, हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं होने नहीं चल, हम किसी सूरत में इसको भाई इम्प्लीमेंट तो नहीं होने देंगे, मैं चाहे हमें किसी हद तक जाना पड़े। मैं तो इस बहस में पढ़ ही नहीं रहा। ये हमने रियासत को बता दिया कि हम इस एक्ट को नहीं चलने देंगे। देखिए अब मेरी बारी पे अब थोड़ा मुझे सर, जो पहले वाला था एक्ट, उस पे आप लोग नाखुश थे, अब ये जो आया ये सिर्फ 2013 था, इसलिए गलत था कि उसमें मेयर के सारे इख्तियार सूबे हुकूमत के पास। तो फिर क्यों आप मेयर बन के बैठे उसमें? ये तो जवाब ही नहीं हुआ। हम जीते, आवाम लेके आई थी। नहीं, आप तो फिर के उस पे भी प्रोटेस्ट, अगर मेयर हम ना बनते तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी ना होते। 140 के ऊपर हमारा मेयर ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। इस बलदियाती इख्तियारात के ऊपर हमारा मेयर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया हुआ है। बात ये है कि देखें भाई, देखिए हर चीज, देखिए हम जो भी जो बात हक की है वो की जाए। ये एक्ट हम, मैं आपको बता देता हूँ आपके प्रोग्राम के तौर से, आप मुझे बात ही नहीं करने हम इस एक्ट को नहीं चलने देंगे। आप मेरा ये शो भी, आप तो ये शो भी नहीं चलने दे रहे, मुझे बात ही नहीं करने दे रहे। आप बात कर रहे हैं भाई, बात जरा सा ये, थोड़े बहुत इदारे जो उनसे ले लिए वो इनकी बेहतरी के लिए, वरना ये फिर अगर इनका मेयर आ जाता फिर वो रोना रोता है इख्तियारात नहीं है। तो हमने कहा थोड़े बहुत डिपार्टमेंट दे दें, वो हम चला लेंगे, आप ये करें। इनको मेन, इनको स्कूलों और उससे कोई गर्ज नहीं था, इनको ज़्यादातर इनको जो था वो था कि भाई सिंध बिल्डिंग कंट्रोल, जैसे इन्होंने कह दिया प्रोविंस का कभी वो था ही नहीं, वो सब्जेक्ट शहरी था, तो चले उसमें हम मेयर को रोल दे दिया। अच्छी बातें भी एक्सेप्ट करें ना, बोलें कि हाँ ठीक है कुछ चीज़ें बेहतरी इसमें आ सकती है, मगर कुछ चीज़ें हम अप्रिशिएट करते हैं पीपल्स पार्टी की, जी मेयर को जो है वाटर बोर्ड में थोड़ा रोल दे दिया है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में थोड़ा रोल दे दिया जो पहले बिल्कुल नहीं होता था, इख्तियारात इनके पास नहीं थे। तो अच्छी भी चीज़ें बड़ी, देखिए मैं इस बहस में पढ़ नहीं रहा टेक्निकलिटीज़ की किस चीज़ सही है क्या है, जाहिर सी बात है इनकी पार्टी है, इनका अपना एक पर्सपेक्टिव होगा, मैं पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा हूँ तो मैं पीपल्स पार्टी का एक पर्सपेक्टिव दूंगा। मैं सिर्फ तरीक़ेकार पे कह रहा हूँ, क्या ये बेहतर नहीं है, क्या पढ़े लिखे लोग या आवाम के लिए ये बेहतर नहीं है कि हम इतनी बड़ी कराची या सिंध की पार्टीज आपस में आपको जब हम दावत दे रहे हैं कि आए हमारे साथ बैठे, हम सुनने को तैयार हैं आपकी बात, और भाई बिल पास करने के बाद डिबेट नहीं होती है। तो आप बिल क्यों पास हुआ है, आप लोग वॉकआउट देखें, ये मैं इनकी टेक्निक है, इनकी शरारत पकड़ रहा हूँ यार। इन्होंने जो है बिल टेबल हुआ, आप उस वक्त खड़े होते ना असेंबली में, आप डिबेट करते, हमने तो मौका दिया, आप चले गए उठ के, आपने बिल पास आपने किया है, हम तो इंतजार कर रहे थे कि आप आएंगे, अमेंडमेंट्स देंगे, आप बहस करेंगे, हमें हमारे बिल्डोज किया है, आप 5 मिनट में बिल्डोज किया है, बिल्कुल 5 मिनट में इसलिए हुआ, ऐसे थे ही नहीं ये लोग, फिर 5 मिनट में हमने बिल्डोज किया, 5 मिनट में किसी रुकने नहीं पड़ा। 5 मिनट में कैसे बुलडोज हुआ, क्योंकि ये मौजूद नहीं थे, ये मौजूद होते ये बटन दबाते, कहते जी मैं बात करना चाह रहा हूं इस शख्स पे, इस अमेंडमेंट पे या इस सेक्शन पे, तो मजीद 5 मिनट नहीं लगते, 5 मिनट इनकी वजह से वो इतनी जल्दी वो पास हुआ है, इसलिए थे ही नहीं हमारे दोस्त। अगर ये होते, आवाज उठाते, तो हम भी सुनते कि हाँ यार हो सकता है, हम भी इंसान हैं, हमने भी एक चीज प्रपोज की थी, उसको हम देखा जा। अभी तक हम कह रहे हैं कि भाई कोई बात है आ जाओ बैठ जाओ, नहीं मुजाहिरे करने नहीं, यहाँ टॉक शो या शो नहीं चलने देना। ठीक है जी, इसी वाले से हम ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। ठीक है जी, इसी वाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मुत्तहदा ही नहीं, तमाम सियासी जमातें सरापा एहतजाज कर रही है, आखिर पीपल्स पार्टी करनी क्या जा रही है, इसी वाले से हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद इसी सवाल को हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले जो मेरा सवाल था, सिर्फ एक मुत्तहदा ही नहीं, तमाम सियासी जमातें मुल्क भर में एहतजाज कर रही हैं, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, मुत्तहदा कौम पाकिस्तान, इसके अलावा और दीगर जमातें जो हैं सभी इसमें अपना अपना किरदार अदा कर रही हैं। नए बलदियाती जो तरमीम है उसके खिलाफ राशिद साहब, पीपल्स पार्टी करने क्या जा रही है? देखिए पीपल्स पार्टी चाहती है अवाम की बेहतरी हो। हाँ, पीपल्स पार्टी की तरफ से जवाब है, बात तो करने दें मुझे। देखिए हम वो चाहती है कि अवाम की बेहतरी हो, हम चाहते हैं सबको साथ लेके
चला जाए, हम तो अभी भी हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हम तो अभी भी इनको इनवाइट कर रहे हैं कि ये मुजाहरे, ये टाइम वेस्ट, असेंबली में जब आप थे आपके पास अच्छा मौका था, आप खड़े होते, हमें बताते अमेंडमेंट्स चेंजेस क्या, किन चीज़ों पे आपको इश्यूज थे, रिजर्वेशंस थी, हम उन चीज़ों को एड्रेस करते, हम बैठते, ये टाइम ज़ाया मज़ीद नहीं होता। आप लोग मजाक पता नहीं किस, आप ये इलेक्शंस करीब हैं, ठीक है ना, वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उन्होंने स्टार्ट कर दी हैं। क्या बेहतर नहीं होता कि ये मुजाहरे लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, ये इन्फ्लेशन और महंगाई, ये इत्तेहादी एक मिनिस्ट्री के लेके अपने आप ने उन्होंने जो सौदा किया हुआ है आवाम के साथ, उनकी जानों का, जो इन्फ्लेशन है, महंगाई के ख़िलाफ़ आज तक उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया। अपने कराची में कोई और इश्यूज़ हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट जो है इनको 111 अरब का पैकेज जो इनके इत्तेहादी खान साहब प्राइम मिनिस्टर आके अनाउंस करते हैं, फिर एक पैसा नहीं आता, उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया होता। ये एक वजारत लेके जो बिल्कुल बिक चुकी है MQM, उस पर बैठ के ये रिज़ाइन करती और आवाम में जाती और कहती कि जी हमारे पास सब कुछ था और हम जो हैं वो सब छोड़ के आ गए, इसलिए कि हमारी जो कराची के इश्यूज़ हैं फेडरल गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर रही है, जो वादे उन्होंने किए थे वफा नहीं हुए, ठीक है। मगर ये प्रोटेस्ट करिए तो इस बिल पे, वो भी उन लोगों से प्रोटेस्ट करिए जो आप प्रोटेस्ट आप जब करेंगे ना, मैं अगर आपकी बात सुन नहीं रहा हूँ, आप इन प्रोटेस्ट अगर आप मुझे बात नहीं करने दें तो मैं शायद उठ के इस प्रोग्राम से आउट ऑफ प्रोटेस्ट चला जाऊँ। अगर आप मुझसे कहें कि मैं जी आपसे बात करना चाह रही हूँ या मैं करना चाह रहा हूँ, आप बताएं कि आपका क्या इशू है, मैं आपको सुनना चाह रहा हूँ। हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह रहे हैं आप आ जाएं, हम बात कर लेते हैं, नहीं करनी, ठीक है ना। असेंबली, इनकी इंटेंशन आपको पता है, इनकी नीयत आपको पता चल गई कि वो असेंबली की फ्लोर पे इन्होंने एक भी बंदे ने इनकी बात नहीं की कि भाई ये इशू है, हमें ये इशू है, इस तरह कर लें। और हम तो कहते रहे, जो ये अर्ज कर रहे हैं कि जो इतनी जल्दी हो गया बिल पास, वो इनकी वजह से हुआ, इसलिए कि इनका कोई नुमाइंदा ही नहीं था, ये सब वॉकआउट कर चुके थे। अगर ये होते, ये बात करते तो शायद इतनी जल्दी पास भी नहीं होता और हम सुनते इनकी बात। मगर मुजाहरे जो ये कर रहे हैं, बेहतर नहीं होते कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, इन्फ्लेशन पे डॉलर देखें ना, बाकी बहुत ही अफसोस का मुकाम है। मतलब यहाँ पे सिंध में 2 हफ्तों में 3 से 4 केसेस आ चुके हैं महंगाई और नौजवान लड़के जो मतलब फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर खुदकुशियां कर रहे हैं। उस पर रिजाइन क्यों नहीं करते? ये एक मिनिस्ट्री लेके बैठे हुए, एक तो ये कहते हैं हमारी है नहीं, फरूक नसीम वाली बना है तो इनकी टिकट पे, मगर वो कहते हैं नहीं। अब वो पता नहीं क्या सिस्टम है, यही समझा सकते। ठीक है जी, फयाज साहब। देखें ये अपने अली साहब ने जो बातें बोली हैं आपके सवाल के जवाब में कि पीपल्स पार्टी क्या चाहती है। पीपल्स पार्टी मुल्क तोड़ना चाहती है। अच्छा, इस पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है। ये इसका माजी भी रहा है। 1970 के अंदर पीपल्स पार्टी ने मुल्क तोड़े, सकूत ढाका हुआ ही पीपल्स पार्टी की वजह से था। सकूत ढाका हुआ ही पीपल्स पार्टी की वजह से था, ठीक है। 153 सीट जीतने वाले और 80 सीट जीतने वाले जो है वो वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं और 153 सीट जीतने वाले जो है उनको एक तरफ करके बैठा दिया उन्होंने। बहरहाल इनका तरीका, हमने रियासत को देखना चाहिए। देखिए अब मैं आपको, जैसा मैं जो खामोश रहा हूँ ना, अब आप मेरी बात सुने, ठीक है ना। अच्छा, हाँ बिल्कुल टॉपिक पे ही हूँ मैं। आप पीपल्स पार्टी चाहती क्या है? पीपल्स पार्टी असल में इस मुल्क को तोड़ना चाहती है। पीपल्स पार्टी जिस तरीके से सिंध की जो आबादी है उसमें पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी जो है वोटों के हिसाब से 20% है। 100% के ऊपर इन्होंने अपना एजेंडा मुसल्लत किया हुआ है। वन लसानी इकाई है, एक लसानी इकाई की जो ना हुकूमत बनी हुई है, सही, ठीक है। कोई दूसरा आदमी किसी दूसरी लसानी की नुमाइंदगी इनकी हुकूमत के अंदर मौजूद नहीं है। असल मसला ये है पीपल्स पार्टी का जो है, पीपल्स पार्टी के पास असल मालूम ये कि उनको शहरी सिंध की एक नुमाइंदगी नहीं, 3 डिवीजन के अंदर, सिर्फ 3 डिवीजन के अंदर पीपल्स पार्टी है। जहां तक बात है ये खुदकुशियों का ताल्लुक है ना, खुदकुशियों का ताल्लुक जिस जो अभी हालिया 2-3 दिन पहले एक शॉपिंग मॉल के अंदर लड़का गिरा, हाँ, वो लड़का जो है वो BS ऑनर था, ठीक है, बेरोजगार था, कराची का बेटा था, उसको नौकरी नहीं थी। तो उसको नौकरी कैसे हो सकती है? उसको नौकरी इसलिए नहीं हो सकती है कि पीपल्स पार्टी ने जाली डोमिसाइल के ऊपर, शहरी सिंध के कोटे के ऊपर इंटीरियर सिंध से लाके लोगों को अपॉइंट किया हुआ है। कैसे नौकरियां मिलेंगी? फ्रस्ट्रेशन क्यों बढ़ रही है? ये हम हमेशा हमने रियासत तक को ये पैगाम दिया है कि कराची और शहरी सिंध के नौजवानों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, मायूसी बढ़ रही है, और ये मायूसी इस मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। पीपल्स पार्टी चाहती यही है, एक एनार्की फैल जाए, एक लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा हो जाए। ये जब इस तरीके के इक़दाम
मुसलसल किए जाते रहेंगे, आखिर कब तक अवाम या नौजवान तबका कब तक इसको बर्दाश्त करेगा? ये मुमकिन नहीं है। सही। और यही नाइंसाफ़ी और ज़्यादती जो है, और यही नाइंसाफ़ी ज़्यादती का हम खमियाजा भुगत चुके हैं, सकूत ढाका की शक्ल में हम भुगत चुके हैं। रियासत या रियासती इदारे जो है वो पीपल्स पार्टी के गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम को आखिर क्यों नहीं देख रही है? आखिर इनको खुली छूट क्यों दी हुई है? क्यों इनकी असबियत में 13 साल से हुकूमत कायम है? क्यों इन्होंने किसी भी इकदाम के ऊपर जो है वफाक जो है इंटरव्यू नहीं करता है? वफाक वफाक में आप बताएं ना, आप कर रहे हैं इंटरव्यू, क्यों नहीं पूछता है इनसे? वफाक के नुमाइंदे बैठे हुए, वफाक के इत्तेहादी बैठे हुए कह रहे हैं कि वफाक क्यों नहीं करता? आप बताएं। आप 9,000 अरब से ज्यादा इनको एलएफसी अवार्ड दे दिया। कि फेडरल गवर्नमेंट का अथॉरिटी नहीं है, ये उसका राइट नहीं है, पूछ ले इनसे। क्यों नहीं पूछती है? वफाक की हुकूमत का हिस्सा पूछ रहे हैं आप, वफाक से सवाल कर रहे हैं। बात सुनिए, नहीं बात ये है, आप हिस्सा नहीं है वफाक की हुकूमत का। हम जितना हम हिस्सा ना, हम उतना ही बोझ उठाएंगे। हमारे पे वजारत है, हम उतना ही बोझ उठाएंगे। क्यों? आप आवाम का बोझ उठाएं, आप वजारत की वजारत दूसरी बात देखें, वजारत की बोझ आपको रखना है, आवाम का बोझ जवाब ये है कि पीपल्स पार्टी का एक स्पेसिफिक एजेंडा है, उसी एजेंडे को चल रही है। और हमने रियासत और रियासती इदारों को बावर करवा दिया है कि आप इसका जो इनका जो हिडन एजेंडा है पीपल्स पार्टी का, उस पर ध्यान देखिए। मैं इधर बात अच्छा, बिल्कुल है। बात सुने। जिस तरीके से देखिए, जिस तरीके से आप उठा के देख रहे हैं कि शहरी सिंध कराची की आबादी 3.3 करोड़ है, ठीक है, 3.3 करोड़ के अंदर आपको 60 डिस्ट्रिक्ट है, आपको एक डिप्टी कमिश्नर मकामी नहीं मिलेगा, आपको एक असिस्टेंट कमिश्नर मकामी नहीं मिलेगा, आपको कमिश्नर मकामी नहीं मिलेगा, आपको थानों में लोग मकामी नहीं मिलेंगे। आप देखें ना, आप कंपैरिजन करें, आप मशरिक़ पाकिस्तान के हालात और मगरिब पाकिस्तान के मौजूदा हालात को कंपैरिजन करें कि इसी तरीके की जो है अच्छा, उस वक्त तो पीपल्स पार्टी को इतने सपोर्ट भी हासिल नहीं थी। अब तो इसके पास सिंध गवर्नमेंट है। ठीक है जी। अली राशिद साहब, फयाज कायम खानी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी एक हिडन एजेंडे के तहत काम कर रही है, वो हिडन एजेंडा कौन सा है? देखिए, बात सुने। मेरे भाई ने जज्बात के भावों में आके काफ़ी चीज़ें कह दी हैं। मुल्क तोड़ने की बातें कौन माजी में किस पार्टी करती रही है, कौन क्या था, किस मामलात थे मुल्क तोड़ने में, उसमें मैं जाऊंगा नहीं, थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा वो मामलात। मगर और वो तो फिर भी 70s की बात कर रहे हैं, मैं तो थोड़े हाल कुछ रीसेंट पास्ट की बात कर दूं तो खैर, बहरहाल उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात यह है, फिर से मैं ये कहूँगा कि देखें, आप आवाम पिस चुकी है, आवाम तंग आ चुकी है। हर इलेक्शन ये भी हार रहे हैं, हर इलेक्शन पीटीआई भी हार रही है। क्यों इत्तेहादी बन के रही? एक चीज़ बता दें, वफाकी हुकूमत जिसका मेरे भाई हिस्सा हैं, आप कह रहे हैं हमसे वजारत का बोझ उठाएंगे, और कि भाई आप आवाम ने आपको मुंतखब करके भेजा है, आप आवाम का बोझ उठाएं। आप आवाम के इश्यूज़ का, आप वजारत से निकल रहे अपनी बाहर, आप लाइव टेलीविजन कह रहे हैं हमसे वजारत का बोझ है, हम वजारत की रिस्पॉन्स, हम वजारत के गोल गोल घूमे जा रहे हैं। एमक्यूएम के पास में भी यही रहा है, जहाँ वजारत अपनी आपने देखी और चुप हो गई। उस वक्त कोटा सिस्टम, उस वक्त इनकी मर्दमशुमारी, सेंसस, कई आवाज़ नहीं चाहे पीपल्स पार्टी, जबकि कराची की आवाम के साथ एक ज्यादती हुई है। क्यों? वफाक की हुकूमत में एक मिनिस्ट्री इनको एक लॉलीपॉप मिल चुकी है, उसमें बड़े खुश हैं, बैठे हुए हैं, कोई आवाज़ नहीं। बताएं क्या ये, आप मुझे बता दें, वफाकी हुकूमत ने एक सेगमेंट, एक चीज़, इकॉनमी जो हमारी मैशियत, जो इकॉनमी तबाह करके रख दी है, एक क्राइसिस जो कहते हैं ना बहरान, किस चीज़ का बहरान ये हुकूमत नहीं लाई? गैस क्राइसिस, वीट क्राइसिस, शुगर क्राइसिस, स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुकी है। इतना खसारा हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में, हिस्ट्री जिंदगी में कभी नहीं आया जो इस दफ़ा आया, जिसकी वजह से आपकी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गई, डेफिसिट आपका इतना बढ़ गया है। इट इज़ द वर्स्ट परफॉर्मिंग गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। चाहे PMLN हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, आप परफॉर्मेंस देखें। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए 10 चीज़ें मैं भी कह सकता हूँ, मगर स्टेटिस्टिक्स और जो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें दे डोंट लाई। आप बता दें, एक आम आदमी से सड़क चलते पूछ लें क्या आप खुश हो, आप नहीं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। उस पर अफसोस की बात यह है कि ये एक दफ़ा भी नहीं निकले। अपनी भाई आप उनको धमकी देते ना, मुझे याद है जब मेरी बात नहीं सुन तो ले, मैं आपके अपनी इत्तेहादी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, PTI, ठीक है ना, खान साहब की। आप जो है जब पीपल्स पार्टी के साथ ही सिंध हुकूमत में होते थे, जो 13 साल कह रहे हैं, आधे से ज़्यादा टाइम तो इन्होंने साथ गुजारा है उनकी बाहों में, साथ मिलके, ठीक है ना, पीपल्स पार्टी के। उस टाइम पे ये भूल गए कि हम भी तो हिस्सा थे। अगर आप कह रहे हैं वहाँ तबाही हुई इन 13 सालों में, तो उसके 7-8 साल तो आप साथ बैठे हुए थे,
पीपल्स पार्टी, एक सेकंड मुझे ये बताएं, उस वक्त ये आते जाते रहते थे, कभी रिजाइन किया, उठ के चले गए, फिर वापस आ गए, फिर मना लिया इन्होंने, रहमान मलिक साहब ने इनको, फिर वापस आ गए, फिर आ चले। सुन लें, एक भी दफा आवाम के लिए इस दफा इन्होंने इन्फ्लेशन, पेट्रोल बढ़ने पे, ये किसी भी चीज पे इन्होंने क्या नहीं, जो जमात इत्तेहादी उसको कोई धमकी दी कि हम झूठे मुई, मुझे तो पता है इनका रिजाइन का कैसे होता है, मगर झूठे मुई ऑप्टिक्स के लिए, आवाम को दिखाने के लिए भाई हम रिजाइन कर रहे हैं, अगर आप ये नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे इजी होके बैठे हुए कुछ, बस इस पे इनको आप मुजाहिरे करवा लें बिल पे, जिस पे दूसरी पार्टी के मतलब मुल्क तोड़ने के, ये कर रहे हैं हम कर रहे हैं, जो सड़कों पे निकला हुआ होता है वो डिस्टेबलाइज कंट्री को कर रहा होता है, या वो जो अवाम असेंबली में बैठ के बात करना चाह रहे हैं। हुकूमत इस तरह के इकदाम उठाती है तो बात करो भाई, आप बैठो ना, सड़कों पे आएगी तो लॉ ऑर्डर के सिचुएशन जब आएगी, जब आपसे कोई आपकी सुनवाई नहीं हो, आपकी सुनवाई नहीं हो तो सुनवाई आपकी होती है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, पहली आपकी सुनवाई अगर नहीं हो तो सड़कों पे आए। मैं देखिए, मैं इस चीज से मैं बहुत लॉजिकल और बहुत फेयर इम्पार्शियल होकर बात कर रहा हूँ, मुझे बताएं आपकी सुनवाई अगर नहीं हो रही हो, आप सड़कों पे आए, समझ होता है, आपको दूसरा शख्स कह रहा है भाई आ जाओ बैठ जाओ, हम ही मसला हमें करना है ना, हम आपको सुनना चाहते हैं, हम बैठना चाहते हैं ना, अपने असेंबली में कोई डिबेट का तरीकेकार होता है, डिबेट का एक तरीकेकार होता है कि आप सड़कों में नहीं, मैं कोई चीज इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ तो मैं उसका एक ड्राफ्ट आपको दूंगा, मैं एक ड्राफ्ट दूंगा, आप उसमें डिस्कशन करें। आप बिल पास करने के बाद बोलते हैं आगे की डिबेट कर लेते हैं, आगे की डिस्कशन कर लेते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है ना, ये मुमकिन नहीं है। इनको मैं यहाँ या तो आपने 1 महीने पहले 2 महीने पहले हमें ड्राफ्ट दिया होगा कि आप इसको आगे डिस्कस कर लेते हैं। आप अपनी अपना आर्गुमेंट का जो कंटेंट है वो बेहतर है, आवाज ऊंची करने से आप इन चीज को दबाई नहीं जाए। आप बात सुन ले, ड्राफ्ट अब ये देखें, ये बात आई कह रहे हैं ड्राफ्ट हमें ये इनसे पूछें, इनको क्या, मैं भी आपको तरीकाकारी बता रहा हूँ, इनको ख्वाब में आया था, अब इन्होंने जो चेंजेस करके या अमेंडमेंट्स उस ड्राफ्ट जो बिल था उस पे अमेंडमेंट्स जो इन्होंने करके हमें पेश कब किया आपने? नहीं, अच्छा देखें अब चेंज कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमा नहीं ना, अब बात तो सुन लें भाई मेरी, ये जो आप अरे भाई बात यूज करवाए उसमें शामिल नहीं था, इसको हमने रिजेक्ट किया। ठीक है जी, अली साहब की गुफ्तगू सुन लेते हैं, हाइपर हो रहे हैं, बात सुन लेना, मेरी बात अब मुकम्मल होने दें तो फिर आप उनको थोड़ा पानी को, आप नहीं आया पानी अभी, बात सुने। ये कह रहे हैं ऐसे ही आपने पास करा दिया, भाई ड्राफ्ट दिखाते, मैं कह रहा हूँ भाई ड्राफ्ट क्या, आपको ये जो कह रहे हैं ड्राफ्ट नहीं दिखाया आपने, मैं इनसे भी पूछना चाह रहा अगर ड्राफ्ट आपको नहीं मिला था तो आपने उसमें चेंजेस करके कैसे हमें सजेशंस कैसे दिए थे, अपनी रिकमेंडेशंस कैसे दी थी, ड्राफ्ट आपके पास था मेरे भाई, ये गलत बयानी है, ये मिसलीड कर रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, देखिए मैं बताऊं, जो बात हकीकत है उस तरह की जाए, देखिए किसी भी बिल के ऊपर जब कोई भी हुकूमत कोई बिल लेके आती है तो अपोजिशन के साथ उसको डिस्कस करती है असेंबली में, प्लीज देखें, नहीं बिफोर असेंबली भी डिस्कशन होती तो है, वही तो रिकमेंडेशन देखे ना, बात ये है कि आप एक ड्राफ्ट लेके आते, ठीक है, आप जो ड्राफ्ट लेके आए उसमें जो चीजें जो जिस पे ऑब्जेक्शन होता है, नॉर्मल एक प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं जी जी, अपोजिशन को जिस पे ऑब्जेक्शन होता है उसको वो इंडिकेट करती है कि भाई ये चीजें आपकी गलत है, हम नहीं मानेंगे और ये हमारी रिकमेंडेशन है, आप इसको शामिल करें, ये एक नॉर्मल तरीकेकार है, उसमें डिबेट होती है, कई सेशंस होते हैं, कई मीटिंगें होती हैं, ठीक है, आप कुछ हुकूमत पीछे हटती है, कुछ अपोजिशन पीछे हटती है, नॉर्मली तरीका के, जो आपने ये पास करवाया, जो एक बिल्डोज किया है, लम्हों में पास हुआ है, ये इनके जो 100 के 100 मेंबरान हैं असेंबली में, उन्होंने देखा भी नहीं होगा इस बिल को, उन्होंने देखा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं होगा, मुझे लगता है उनको मालूम ही नहीं है, पीपल्स पार्टी से ज्यादा पीपल्स पार्टी का एजेंडा क्या है, पीपल्स पार्टी के मेंबर्स ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, इनको ज्यादा पता है, मालूम नहीं पढ़ा है, अपनी पार्टी की बात करें यार, आपने क्यों नहीं उसका खड़ा होकर बात की उस वक्त, कोई बाशऊर आदमी कभी भी पास नहीं करेगा, कभी बाशऊर आदमी तो रोकता ना, स्पीच देता, डिबेट करता उस पे कि नहीं, आपने वॉकआउट क्यों किया ये बताएं, आपको जब मौका हमने दिया था कि आप बताएं क्या मसला है। देखिए अगर अक्सरियत के ऊपर अगर आप पास करवाना चाह रहे हैं तो हम उसका हिस्सा क्यों बनेंगे भाई, तो आपके पास अक्सरियत है, फिर आप जाए असेंबली में क्यों आ रहे हैं, अगर कोर्ट में जा रहे हैं भाई, हम आपके किस मामले में कोर्ट में नहीं गए, इसलिए जा रहे हैं हम, क्योंकि आपके पास अगती अक्सरियत है, आप उस नंबर्स की वजह से आपने जो है हर चीज को बिल्डोज किया हुआ है इसका। ये देखें, मैं इससे वर्ष कर रहा हूं कि आप खड़े होके बता देते ये मसले हैं, आप देखें, एक तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक तो आप खुद निकल गए पतली गली से, आपने कोई डिबेट नहीं है, फिर हमसे कह रहे हैं 5 मिनट में पास कर, भाई 5 मिनट में पास ही इसलिए हुआ कि आपका एक भी मेंबर मौजूद नहीं था जो खड़ा होता कहता नहीं सर मैं स्पीकर साहब मैं इस पे ये अमेंडमेंट पे ये बात करना चाह रहा हूं या ये सही नहीं हो रहा, मैं अपना प्रोटेस्ट डॉक्यूमेंट करवाते आप उधर, आपने काउंटिंग के लिए पेश किया है, अरे भाई उसमें डिबेट होती है 2 मिनट के अंदर, उसमें किस तरीके से 2 मिनट में क्यों लोग मौजूद नहीं थे, ठीक है, ठीक है, पता नहीं क्या हो गया इनको,
ठीक है अली राशिद साहब, अभी फयाज कायम खानी ने कहा कि जो खुदकुशियों की जो तादाद बढ़ती जा रही है, इसमें कोटा सिस्टम का एक अहम किरदार है। कोटा सिस्टम जब तक खत्म नहीं होगा, कोटा सिस्टम की वजह से खुदकुशियां जो है नौजवान खुदकुशियों के ऊपर अब मजबूर हो चुके हैं। इनको ये भी पता होगा वो कि खुदकुशी करने से पहले उसने क्या लिखा होगा एक अपने सुसाइड नोट में कि मैं इस वजह से कर रहा हूँ। भाई बात ये है बेरोजगारी से नहीं, महंगाई से कर रहा है। बात सुन ले, महंगाई बेरोजगारी से उसकी बढ़ रही है। तो आपकी वफाकी लोग महंगाई से नहीं कर रहे हैं। अब मैं अब कैसे इनसे बात करूं, मेरी बात सुन लेना। मैं स्टैटिस्टिक्स, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी हो उससे आप पूछ लें। ये उसने 3 दफा अप्लाई किया था मुलाजमत के लिए। अरे मेरी उस नौजवान ने 3 दफा अप्लाई किया। चल मैं, आप मेरी नुमाइंदगी कर लें भाई, आप मेरी नुमाइंदगी कर लें। मुझसे सवाल पूछते हैं, जवाब आप देना शुरू हो जाते हैं। अपने टाइम पे भी आप बोलते हैं, मेरे टाइम पे भी बोलते हैं। मेरी बात सुन ले भाई। जी बात ये है, देखें ये जो बात कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियां पूरे मुल्क में आप उठा लें, एम्प्लॉयमेंट का जो है 2% भी हिस्सा नहीं होती। मैं पूरे पाकिस्तान की छोड़ दें, मैं क्यों नहीं, मेरा मुल्क है। आप कौन होते हैं मुझे बताने वाली? मैं किसकी बात करूं? मैं अपने मुल्क की बात करूंगा। बात कर रहे हैं ना, देखिए फिर मैं आपको फिर बात नहीं करने दूंगा अपने टाइम पे। ये क्या बात हुई? आप करें इसको मॉडरेट करें। फयाज साहब उनकी बात कंप्लीट होने देते हैं। जी अली साहब, मैं एक अल्फाज निकालता हूँ, ये बीच में आ जाते हैं, आप इसकी नहीं उसकी बात। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मेरा मुल्क है, आप होते होंगे कराची और जो भी आप सोचते होंगे, अब मैं पूरे अपने मुल्क की बात करूंगा, मेरी मर्जी में। और आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मैं किसकी बात? ठीक है अली साहब, हम उस मौजू में वापस आ जाते हैं। बात सुने और प्लीज, अब मुझे आप इंटरप्ट नहीं करेगा वरना मैं चला जाता हूँ, फिर आप ही अकेले शो कर लेना, ये कोई तरीका नहीं होता है। अच्छा जी अली साहब, जो मेरा सवाल था, मेरी बात सुनिए। मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, चाहे सिंध हो, चले सिंध की बात कर लेते हैं। ये जो है जो कराची है, मल्टीनेशनल कंपनी से लेके ऐसा कोई बड़ी कंपनी नहीं है यहाँ जिसका यहाँ दफ्तर या हेड ऑफिस नहीं हो, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल हब है, ये फाइनेंशियल हब है। सरकारी नौकरियां जिनकी ये अर्ज कर रहे हैं मेरे भाई, वो 2% भी नहीं है कंपेयर्ड टू जो प्राइवेट जॉब्स होती हैं। तो ये सिर्फ मसला कि किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली, ये इन्होंने लगाया है सरकारी वो सोच पे कि बस सरकारी नौकरी ले लो, वो इजी होती है, उस पर गवर्नमेंट की, चाहे सिंध गवर्नमेंट की हो, चाहे पंजाब गवर्नमेंट की हो, फेडरल की हो। मैं कह रहा हूँ ये ओवरऑल इकोनॉमी जो है, ये जो महंगाई है, ये जो गैस की लोड शेडिंग है, बिजली के बिल जो यूनिट पे यूनिट बढ़े जा रहे हैं, ये जो खाने फूड इन्फ्लेशन 25% पे पहुंची हुई है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है। मिनिमम वेज जो है सिर्फ सिंध गवर्नमेंट है जिसने 25,000 रुपए की है, बाकी इनकी जो पीटीआई इत्तेहादी वगैरह उन्होंने 20,000 की हुई है। हम जो कह रहे हैं ये खुदकुशियां सिर्फ ये नहीं हो रही कि 2% ये घुमा फिरा के ला रहे हैं कि जो 2% जो 98% जॉब जो है प्राइवेट है, only 2% jobs are government jobs in the entire country. तो जो 98 वो प्राइवेट जॉब्स के, तो ये मसला नौकरियों का नहीं है कि जी नौकरी, अनएम्प्लॉयमेंट भी अगर है, अगर वो लोग भी अपना क्या कहते हैं कट डाउन कर रहे हैं इंडस्ट्रीज, तो इनकी वजह से, इनकी पॉलिसीज, फेडरल वफाकी हुकूमत है उनकी पॉलिसीज की वजह से। कभी गंदम इंपोर्ट, जो मतलब एग्रीकल्चर आपका मुल्क है, ठीक है ना, शुगर आप वक्त पे फैसले नहीं करते, वीट आप जो है शुगर एक्सपोर्ट कर देते हैं, यहाँ क्राइसिस हो जाती है। वीट पहले आपके पास एक्सेस में होती है, फिर आपको वो इंपोर्ट करनी पड़ जाती है। मतलब इनको कुछ पता ही नहीं है हुकूमत चलानी कैसे है, इनके पास कुछ जवाब है नहीं। ये 70s पे बैठे हुए हैं, 70s की बातें कर रहे हैं, इसलिए कि ये अब पता नहीं। तो अली साहब, सिंध गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं सिंध में उन्हें किस तरह से अपनी गवर्नमेंट चलानी है, तो यहाँ पे वो किस तरह से आवाम को लेके चल रहा है, ये भी तो हमारे नाज़रीन को आप बताएं ना, कि लोग यहाँ पे खुदकुशी करने पे मजबूर हो चुके हैं। देखिए महंगाई से हमारा ताल्लुक नहीं है ना, लेकिन सिंध में तो आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं ना। सिंध में क्या वफाक से हम हेल्प मांगी? देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, एनर्जी एंड पेट्रोल वफाकी सब्जेक्ट है। पेट्रोल इज द थिंग जिसकी वजह से आप, पेट्रोल जब महंगा होता है तो पूरे पाकिस्तान हर चीज महंगी, इट हैज द ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रांसपोर्ट आपका महंगा हो जाता है, लोगों की आना जाना, सैलरीज, ऐसी बात है, खाना, वो प्रोडक्शन कॉस्ट, हर चीज, वो फ्यूल जनरेटर, तो वो चीज है विच एक्चुअली ट्रिगर्स जो होता है। तो वो सब चीजें, तो ये इन्फ्लेशन इज रिलेटेड टू द फेडरल गवर्नमेंट, और ऐसी इन्फ्लेशन माजी में कभी नहीं रही है कहीं भी। आप पूरा खित्ता उठा के देख लें, ग्रोथ रेट सबसे कम आपका, चाहे इंडिया से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, यहाँ तक अफगानिस्तान से भी कम आपका। महंगाई सबसे ज्यादा, आप वो कहते हैं जी दुनिया में भाई है, तो आप कंपेयर तो करें इंडिया से, बांग्लादेश से, चाइना से, बाकी जगहों से सबसे ज्यादा महंगाई आपकी यहाँ। तो लोग खुदकुशी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ग्रोथ है नहीं, इंपोर्ट आप करे जा रहे हैं, एक्सपोर्ट आप देखें, मुजाहिरा ये तो लोकल
सियासी तौर पे कट हो गया क्या? मैं बात जी 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 जी। अच्छा, ये मुजाहिरा ये कर रहे हैं, मगर इनको उठा के देखें ना, बिजनेसमैन जितने भी निकले हुए हैं, बिजनेसमैन हो गए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गए, इनकी वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे कर रहे हैं, ठीक है, एज वी स्पीक। यहाँ तक के इनके अभी लेटेस्ट ट्वीट आया था, साइबेरिया में पाकिस्तान एम्बेसी जो है उनके पास, उनको अभी तक फेडरल गवर्नमेंट ने सैलरीज तक नहीं दी 3 महीने से। उनका ट्वीट आया है कि हमारे बच्चे स्कूलों से निकाले जा रहे हैं, आप हुकूमत चला रहे हैं, आप मुल्क चला रहे हैं, या क्या मजाक कर रहे हैं? ठीक है जी। लेकिन जिला इंतजामिया जो है वो तो सिंध हुकूमत की मगर माता है। देखें बहुत बेहतर है, आप देखें जब से मुर्तज़ा वहाब ये साहब जो कराची मैं में आए हैं, मैं मुर्तज़ा वहाब साहब जो कराची में आए हैं, बहुत बेहतर है। ऐसी ऐसी भी चीज़ें थी जहाँ कुछ काम नहीं होता था, आप हल्फन आप बता दें अपनी अपनी पर्सनल, बिल्कुल इम्पार्शल होके, जो कचरों का ढेर बन चुका था, जो मसले हो रहे थे, गटर ये वो, क्या आपके, चले मैं नहीं कहता इट्स परफेक्ट, मगर क्या बेहतरी थोड़ी सी नहीं है? बेहतरी है या नहीं है एज कम्पेयर टू जब वसीम अख्तर साहब थे, जो कचरे के ढेर लगे हुए थे, कुछ उठ नहीं रहा था, सफाई बेहतर उनके है? पास इख्तियारात ही नहीं थे, इख्तियारात नहीं थे, इख्तियारात नहीं थे। इख्तियारात हो या नहीं हो, हाँ जी, बेहतर आज उन्होंने जिला इंतजामिया वो तो इख्तियारात की वजह से वो कुछ नहीं कर चले पा जो रहे भी- थे, उनके पास जो बजट भी नहीं जिस था। वजह से भी लेकिन हाँ, बेहतर कुछ है, हद तक बेहतर है बेहतर कि है। कुछ सड़कें बनी है, कुछ मामला कचरा बेहतर उठ हुए, रहा लेकिन है, उस हद पानी तक आ अभी रहा भी नहीं है, अभी भी नहीं है बेहतर उस हो हद तक। हाँ। ना हम अगर हम प्राइस पे बात कर रहे थे, महंगाई के हवाले से, यहाँ पे सिंध में जो आपकी जिला इंतजामिया उन्होंने कौन सा कंट्रोल कर दिया प्राइस लिस्ट पे। दूध की कीमतों में अभी भी बल्कि और ज़्यादा इजाफा हो चुका है। अशिया खुर्दनोश भी आपके सामने किस तरह से दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। इसी के बारे से हम गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। फयाज साहब से हम गुफ्तगू करेंगे जो जिला इंतजामिया है वो किस तरह से उनकी कारकिर्दगी हमारे साथ रहे। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। फयाज साहब, ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे हम जिला इंतजामिया की कारकिर्दगी के हवाले से, आप किस तरह से उनकी कारकिर्दगी देखते हैं? बात ये है, जब महंगाई की आप बात करेंगे ना, तो हम सारा इल्ज़ाम फेडरल गवर्नमेंट पे नहीं थोप सकते। ठीक है, ठीक है, मैं कोई फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं हूँ कि मैं उनको डिफेंड करूँगा। जो बात हकीकत है उसको ही करनी चाहिए, ताकि आवाम देख रही है। देखिए, महंगाई के ऊपर अगर फेडरल गवर्नमेंट अपना, जिस तरह उन्होंने एक चीनी कमीशन बनाया, पेट्रोलियम कमीशन बनाया, आटा कमीशन बनाया, अगर उन कमीशंस की रिपोर्ट्स के ऊपर अमल कर लिया जाता तो मुमकिन था कि कुछ अच्छी तब्दीली आ जाती। सही, ठीक है, या कुछ जो लोग, जो उन माफियाज के कुछ लोग उनके इर्द गिर्द भी हैं, अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया जाता तो फिर भी कुछ तब्दीली आ जाती। ये तो एक पहलू इसका है। दूसरा पहलू महंगाई के हवाले जो सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार है सूबाई हुकूमतों का है। ठीक है, हम नहीं कह रहे कि पेट्रोल की कीमत कम करने में सूबाई हुकूमत को किरदार अदा कर सकती है। सूबाई हुकूमत में देखें आप, मार्केट्स के अंदर जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, दूध की कीमत का तयन करना कमिश्नर कराची की जिम्मेदारी है, ना कि वज़ीर आज़म की है। मार्केट्स के अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ों का, मुनाफाखोरों का को पकड़ना ये ज़िले इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, ना कि फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। असल मसला क्या हो रहा है पीपल्स पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी के तरीक़ेकार है काम का। पीपल्स पार्टी ने क्या किया, पिछले दिनों कुछ दिनों पहले एक सर्कुलर निकाला, एक ऑर्डर निकाला कि जी के कराची के जो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर हैं, वो कराची के अंदर बिल्डिंगें और तामीरात को देखेंगे, कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। यानी कि जो केबीसी का रोल था ना, तो केबीसी का काम था, और सॉरी एसबीसी का जो काम था, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, उसकी ड्यूटी डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर करेंगे। ठीक है, ठीक है जी। अब ये एक माहौल बन गया शहर के अंदर कि डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो सुबह से लेकर शाम तक जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन जो भी मामला थे उनको चेक कर रहे हैं, जबकि उनका ये काम ही नहीं है। अच्छा, अब जो प्राइस कंट्रोल है, मार्केट्स की जो चेक एंड बैलेंस है, जो ये मुनाफाखोरों को, ज़ख़ीरा अंदाज़ों को पकड़ने का काम है, ये ज़िले इंतज़ामिया का काम है। अच्छा, ये अगर अपना किरदार अदा कर लें, भाई आलू, टमाटर, सब्जियां, फ्रूट, ये तो फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है ना मामला, ये मामला तो आपके हाथ में है। अगर एक चीज की कीमत का तयन कर दिया गया कि 120 रुपए किलो चीनी है, तो 120 रुपए किलो तो मिले। अगर आपने कमिश्नर कराची ने 110 रुपए किलो का दूध कर दिया तो 110 रुपए किलो दूध तो मिले। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिले इंतजामिया वो अपना जो किरदार है, उसका जो अपनी ड्यूटीज हैं, वो मुकम्मल तौर पर अदा नहीं कर रही हैं।
जिसकी वजह से जो महंगाई, और फिर महंगाई वो कहते हैं ना कि मरे हुए पे 100 दुर्रे, वो हिसाब हो गया हमारे साथ कि एक तो महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा महंगाई को। अच्छा, महंगाई के साथ साथ ये जखीरा अंदोज और मुनाफाखोरों की अब उन्होंने महंगाई में मजीद इजाफा किया हुआ है। तो बात ये है, इसके साथ साथ ये तो हो गया महंगाई का इशू, इसके साथ साथ जो सूबाई हुकूमत का जो किरदार है, जो पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे जाली डोमिसाइल, जाली पीआरसी के ऊपर जिस तरीके से यहाँ शहरी सिंध का जो कोटा है 40%, उस पर काबिज हो गई है। जो मुतासिबाना फैसले किए जा रहे हैं उससे शहरी सिंध का नौजवान जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है, ये मायूसी फैल रही है। और लाजमी सी अब ये कहते हैं कि ये 2% है, 4% है सरकारी नौकरी, उससे क्यों खुदकुशी हो रही है? भाई एक शहरी सिंध का नौजवान या बाइकों के ऊपर, आपको पता है कराची के अंदर जो बाइक के ऊपर चलान है वो पूरी सिंध की एग्रीकल्चर जो टैक्स है ना उससे ज्यादा है। सही। पूरे सिंध का, इंटीरियर सिंध का जितना एग्रीकल्चर टैक्स है वो कराची के जो बाइकों का चलान है, मोटरसाइकिलों का चलान है, उससे कम है। अब जब यहाँ की इस तरह की स्टेटिस्टिक की बात करते हैं, अगर आप स्टेटिस्टिक उठाएं तो आप देख लें कि आप कराची की जो कंट्रीब्यूशन है सिंध गवर्नमेंट के बजट में, ठीक है, और पूरे सिंध का जो बजट है, जो कंट्रीब्यूशन है, आप उसको कंपेयर करके देख लें। आप कराची का तरक्याती बजट जो है एक डोकरी 5 लाख की आबादी का एक शहर है लाड़काना डिस्ट्रिक्ट का, उससे कम है। अब 98%, 95% कराची कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन खा 98% कोई दूसरे लोग रहे हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन भी देखी जाएगी ना, ये भी तो, ये तमाम फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि नौजवानों में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है। अब आप लड़के बाइक के ऊपर शहर के अंदर फिर रहे हैं, अब वहां उसमें कोई भी एक ट्रैफिक पुलिस वाला लोकल नजर नहीं आएगा उनको, जत्थे के जत्थे फिर रहे हैं वहां पे। आप किसी जमाने में आज से 2, 4, 5 साल पहले 2 ट्रैफिक पुलिस वाले नजर आते थे, 1 ट्रैफिक पुलिस वाला, अब हर सिग्नल के ऊपर 8 ट्रैफिक पुलिस वाले नजर आते हैं। कहीं तो बिल्कुल भी नजर नहीं आते, कहीं तो बिल्कुल भी नजर नहीं आते। ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है। ये तमाम फैक्टर्स ऐसे हैं, हर नौजवान पढ़ा लिखा, देखिए तालीम का रेशो कराची में ज्यादा है बानिस्बत इंटीरियर सिंध के, ठीक है, कराची के अंदर ज्यादा सिविलाइज है बानिस्बत हमारे देहातों के। ये तमाम चीजें जो है यहाँ का नौजवान देखता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। तो ये तमाम चीजें एक खाली ये नहीं है कि एक नौकरी का ही मसला हो गया या एक महंगाई का मसला हो गया, इसके साथ साथ तमाम ओवरऑल अगर आप इसको पूरे को एनालाइज करेंगे तो ये एक किस तरह का माहौल बन चुका है कि जो कि मायूसी पैदा कर रहा है, और मायूसी कभी भी किसी मुल्क के अंदर जो है वो बेहतर रिजल्ट नहीं देती है। ठीक है जी। अली राशिद साहब, जैसे आपको पता है कि गुज़श्ता रोज़ से सियासी पार्टीज़ जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं, और अभी भी प्रोटेस्ट दीगर जगहों पे चल रहा है, पूरे मुल्क भर में प्रोटेस्ट चल रहा है। इसमें तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी को ऐसी क्या जो है नौबत आई अचानक के, इन्होंने इससे पहले ये नहीं चाहती थी पीपल्स पार्टी इस बिल की तरमीम करवाना, लेकिन अचानक पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर गौर किया और ये लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल जो है आप लोगों ने फौरी तौर पर मंजूर करवाया। ऐसे क्या पीपल्स पार्टी को अचानक से सोचा? देखिए, ये मैटर जो है कि बल्दियाती इलेक्शन का और बल्दियात के हवाले से कुछ चीज़ें थी, मसले मसाइल थे जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर था, ठीक है ना। अब वो चीज़ें थोड़ी स्लोली प्रोग्रेस की तरफ जा रही हैं और हमें लग रहा है कि बल्दियाती इलेक्शन मार्च अप्रैल तक उम्मीद है कि हो जाएंगे। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ होने वाली होती है तो उस पर बैठा जाता है कि इस चीज़ को बेहतर कैसे बनाया जाए। हमारे जो साथी चाहे अपोजिशन के हों या कहीं के भी हों, उनकी तरफ से जो रिकमेंडेशंस होती हैं, जैसे टाउन सिस्टम था वगैरह वगैरह, कि जी मेयर के पास इख्तियारात नहीं होते थे वाटर बोर्ड के हवाले से या कराची बिल्डिंग कंट्रोल या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले से, तो उसमें हमने नज़रसानी की और हमने एक चीज़ अपना पेश किया और उनसे पूछा कि आप आएँ, रिकमेंडेशन दें। अगर ये, और ये हम वादे तौर पे चीज़ कह भी चुके हैं, मुझे पता नहीं कि इस चीज़ को इतना हाईलाइट और इशू क्यों बनाया जा रहा है, जबकि हम तो बैठने को तैयार हैं, हम तो नहीं कह रहे, हम तो पास भी नहीं करते। अगर ये उस वक्त इनसे हमने रिकमेंडेशंस मांगी, इन्होंने दी, अगर ये फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े हो जाते, बात करते, डिबेट करते कि जिसको पास नहीं करें आप, जैसे कि मशावरत करें, बात करें, मतलब कि अगर आप उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी देख लें, इमीडिएटली जो असेंबली के बाहर और आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इसी हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने इसी हवाले से करने जा रहे हैं। तो और उसमें यह है कि हमारे हिसाब से जो पिछले निज़ाम से, जिसको एमकेएम और बाकी दीगर हमारे दोस्त हैं उनको शिकायत थी, उससे बेहतर निज़ाम है। ये तो ये भी इससे डिसएग्री नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि पावर्स दी जा रही हैं काफ़ी हद तक बल्दियात पर ट्रिकल डाउन डिवॉल्व की जा रही हैं पावर्स, जो स्पिरिट ऑफ लोकल बॉडीज होता है। मसला ये है कि इसमें जो है
अगर ये बात उस वक्त कर लेते हैं हमसे तो ये शायद हो सकता है बिल पास नहीं करते हम, हो सकता है इनसे डिस्कशन हो जाता है, उसको हम पोस्टपोन कर देते, उसको आगे कर देते, थोड़ा इनकी डिबेट डिस्कशन होता। देखिए डिबेट डिस्कशन स्पेशली नहीं हुआ इसलिए ये लोग बॉयकॉट करके चले गए। और अगर ये रुकते तो ये सब चीज़ें नहीं होती। और अभी भी ये मुजाहरे जो हो रहे हैं, बाकी सब चीज़ें हो रही हैं, उनकी मेरे हिसाब से एक और किसी बाशऊर अवाम भी देख रही है। जब आप हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे कह रहे हैं कि आप आ जाएं, बैठ लें, हम तो बात करने को तैयार है, ये मुजाहरे की क्या ज़रूरत है? उधर जाके तकरीरें करना या प्रेस कॉन्फ्रेंस एक लोग जमा करके उस पर प्रोटेस्ट कर लेना बस टीवी पे आने के लिए, दिखाने के लिए जी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। आवाम का सोच लें। अभी आप बैठे हुए हैं वफाकी हुकूमत के साथ, ये बार बार मेरे दोस्त कह रहे हैं मैं वफाकी नुमाइंदा, भाई वफाकी नुमाइंदे हैं आप, इत्तेहादी उनके साथ बैठे हुए हैं। आप जब वफाक में चाहे एक आपके पास 10 वजारतें हों या प्राइम मिनिस्टर आपका हो चाहे एक वजारत हो, अगर आप उस साथ बैठे हुए हैं वफाकी हुकूमत के तो आप वफाकी कैबिनेट का हिस्सा हैं और जिम्मेदारी आप पे भी लागू होती है। ये नहीं कि जब अच्छी चीज़ों पर आप क्रेडिट ले लें और जब बुराई आती जी मैं हम तो अपनी वजारत की बात करेंगे, हम तो आवाम की बात पर क्यों बस बात नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं। ये कह रहे हैं जी कराची के अवाम जो है बड़े मायूस हैं इसलिए कि मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि कराची का जो नौजवान है, चलें सिंध में जो है सिंध कमीशन जो हो गई या सिंध में जो नौकरियाँ हैं वो बेशक जो जितने भी यहाँ के कराची के लोकल लोग हैं उतनी जितनी इन्होंने मिलनी चाहिए थी शायद नहीं मिली हो उनको। तो फेडरल का मुझे बता दें, फेडरल में कितने कराची, आपको मैं CSS का बताता हूँ। CSS जो एग्जामिनेशन होता है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का एग्जामिनेशन, वो होता है फेडरल, ठीक है ना। उसमें आप कराची अर्बन से जो सीटें होती हैं वो खाली जाती हैं, इतनी होती हैं कि जी आपके लोग अपीयर तक नहीं होते। सो ये आपको शो करता है इट्स नॉट अबाउट द फैक्ट कि हम जॉब्स नहीं देना चाहते। फेडरल में तो हमारा नहीं है ना, पीपल कराची के नौजवान इज नॉट इंटरेस्टेड, वो सरकारी नौकरी में वो प्राइवेट एजुकेटेड बाशऊर लोग हैं, वो प्राइवेट मल्टीनेशनल बैंक्स एक्सेट्रा, उनका रुझान उस तरफ ज़्यादा है। तो मुझे ये बता देना कि अगर सिर्फ कराची की आप सिंध हुकूमत की बात कर रहे हैं, सिंध की जॉब्स, फेडरल में कितनी कराची के लोगों की जॉब्स हैं ये बता दें मुझे। वहाँ तो हम नहीं है, वहाँ तो हम नहीं है ना, वहाँ तो हम तासुब नहीं कर सकते, वहाँ तो हम तासुब नहीं कर सकते। तो ये बता दें वहाँ कितनी है, वहाँ सिंध से भी कम है। और हमारी सीट्स जो कराची अर्बन का जो कोटा होता है ना एक जी CSS का, वो खाली जाता है। अच्छा। बिकॉज हमारे नौजवान उनका इंक्लिनेशन इस तरफ कम है सरकारी नौकरियों की तरफ, इसलिए कि सरकारी नौकरियों में इतने सैलरीज नहीं होती, वो नहीं होती जो मल्टीनेशनल्स में होती हैं, बैंक्स में होती हैं, बाकी प्राइवेट सेक्टर में जो होती है, पब्लिक सेक्टर में इतना नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कराची में मतलब मोस्ट एजुकेटेड लोग रहते हैं, मोस्ट लिटरेट लोग रहते हैं, तो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ और उनको बेहतर लगती हैं कि हम किसी प्राइवेट सेक्टर में जाएं एज अपोज टू पब्लिक सेक्टर। तो ये सिर्फ सिंध नहीं, फेडरल में भी यही चीज़ है। तो मैं इनको यहाँ थोड़ा इनसे करेक्शन। ठीक है जी, मैं फयाज साहब के पास आऊँगी, लेकिन अली राशिद साहब ये जो अभी क्या नाम है इसका, पीपल्स पार्टी जो है अभी आप लोग लेकर आ रहे हैं, अभी जो अपना टाउन सिस्टम, तो इससे पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा है? हमें तो फ़ायदा नहीं, हमें तो नुकसान है। टेक्निकली हम तो देखें, हम तो हमारे लिए तो बेहतर है कि DMC हो, सेंट्रलाइज चीज़ें हो। हम तो सिंध हुकूमत है ना, हम तो सूबे पे हेड है। जितनी नीचे डिवॉल्व होंगी चीज़ें एज सिंध हुकूमत, जितनी नीचे डिवॉल्व हम तो अपनी पावर्स नीचे दे रहे हैं। मतलब कि ये सिंध हुकूमत से अगर ये मेयर के पास है KMC DMC उससे भी नीचे जाए, उस पर फिर टाउन हो, टाउन के नीचे उसका नुमाइंदा हो, तो हम तो अपनी पावर्स शेयर कर रहे हैं, हम तो डिवॉल्व कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ये सब नीचे ग्रास रूट तक, मतलब गली मोहल्लों तक जाए। तो हमें तो फायदा नहीं, हम आवाम का फायदा देख रहे हैं, जाती सियासी फायदा है। अच्छा, अच्छा, मैं भी सुनना चाहूँगा जी, आप सुनिएगा बिल्कुल। इनको सियासी फायदा ये है, 18 टाउन थे 2001 से लेकर 2010 तक। लेकिन टाउन की रिकमेंडेशन अब सुने ये इनको फायदा क्या है, इनको फायदा क्या है? मैं मुखालफत और हिमायत की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब, इनको फायदा क्या है? ये उस 18 टाउन की जगह पे 25 टाउन करना चाह रहे हैं कराची को, मजीद तोड़ फोड़ करके ये 25 टाउन करना चाह रहे हैं। ठीक, कराची के जो पेरिफेरल एरियाज हैं, जो मज़ाफ़ाती एरिया जितने भी हैं, उनके अंदर ये कुछ टाउन बनाना चाह रहे हैं। ठीक, ये चाह रहे ये है कि क्योंकि शो ही करना चाहते हैं इस सिस्टम में, इस एक्ट के तहत कि अगर सपोज करें इनके पास 4-5 टाउन आ गए, 4 टाउन आ गए इनके पास, क्योंकि 4-5 वो मुमकिन नहीं है, लेकिन इनकी प्लानिंग है। ठीक है, कम से कम ये बोल देंगे देखिए कराची से हमारी नुमाइंदगी 5 टाउन है हमारे पास। असल बात ये
ये इस पे काम करना चाह रहे हैं। ठीक है। ये इसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो है, जहाँ तक ये बात अभी अली भाई ने कही ना बात कि ये हम इख्तियारात की और बल्दियाती निज़ाम के ऊपर नीचे लेके आना चाहते हैं, तो भाईजान इख्तियारात को निचली सतह पर लाने के लिए आइन के अंदर मौजूद है, आइन के अंदर मौजूद है, जो आपने इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। ठीक है। 18वीं तरमीम भी आपकी, 18वीं तरमीम के अंदर 140A आर्टिकल भी आपने लिखा हुआ है, आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। पिछले 8 साल से 12 साल से आपने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया हुआ है। हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी आज 7 महीने से उसका फैसला महफूज है। हमारे तो अदालतों से दरखास्त कर करके हम मर गए हैं कि भाई कम से कम किया हुआ फैसला ही जो है आप सुना दो। अगर आप चाहते हो कि निचली सतह पर इख्तियारात जाएं, तो आपको 140A को लागू कर देना चाहिए था। हमें क्यों नौबत आई सुप्रीम कोर्ट जाने की? देखिए, मेयर कराची को क्या जरूरत पड़ी जाने की? इसलिए कि आपने इख्तियारात नहीं दिए। नहीं, इसका मतलब ये है कि आप निचली सतह पे इख्तियारात नहीं चाहते हैं, आप निचली सतह के इख्तियारात उठा के सूबाई हुकूमत को देना चाहते हैं। अच्छा जी, और अभी जो कहा रणजीत राशिद साहब ने कहा कि हमारे यहाँ के जो नौजवान है, जो पढ़ा लिखा तबका है, उनका ज्यादा रुझान गवर्नमेंट नौकरी की तरफ नहीं है, जॉब की तरफ नहीं है, तो CSS के जो इनका जो एक वो है वो खाली जाता है, वो जो हिस्सा किसका किस साइड पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। फर्क पड़ता है कानून की अमल बर्दारी। सुने, आइन कहता है कि शहरी सिंध का कोटा 40% है और देही सिंध का 60%। ठीक है, आप वो इम्प्लीमेंट करें। आप एनालाइज मत करें किसका रुझान कहा जा रहा है। जब 40% कोटा शहरी सिंध का है, तो आप वो क्यों नहीं देते हो? हम देते हैं। आप उस कोटे पे जाली डोमिसाइल बना के वही इंटीरियर से लोगों को लाके आपने जो भर्ती किए हुए, आप अगर देखिए अभी डोमिसाइल के ऊपर इंक्वायरी आई। अब मेरी बात सुन, अब मुझे थोड़ा बोलने दे। जी, आप बोल, मुझे थोड़ा निकलना भी। देखें, पहली चीज तो जो बातें ये कर रहे हैं ना, ये कोई साबित नहीं है, इल्जाम है। ठीक है। और ये चीज ये लेके कोर्ट में गए, मैं इनका हक है। अब वो कोर्ट अगर वाकई ऐसा है, कोर्ट भी फैसला नहीं देगी ना। अब देखें ना यार, हर किसी से शिकायत है इनको, कोर्ट से लेके, हमसे लेके, अपने आप से लेके, मतलब बात मुझे अब करने देना। कोर्ट गए हैं, अब ये अगर ऐसा है, अगर साबित हो जाए तो मैं इसके हक में, अगर ये ऐसी चीज हो रही है नाजायज नहीं होनी चाहिए, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, मगर मैं कह रहा हूँ, मैं तो इसको अभी डिनाई कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, कोई जाली डोमिसाइल कुछ ऐसा इशू है नहीं, तो मैं उस चीज़ पे बात ही नहीं करना चाह रहा कि जो चीज़ अभी तक साबित नहीं हुई है। ये कोर्ट गए, अगर वाकई होता है, अभी कह रहे हैं कोर्ट भी फैसला है, सब इनके खिलाफ, इनको क्यों लग रहा है पूरी दुनिया साजिशी इनके खिलाफ, MVM के हर कोई इनके खिलाफ चल रहा है? ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इनसे क्या है, इस्लामाबाद भी हमारे साथ, कोर्ट्स भी हमारे साथ, ठीक है ना, हर चीज़ हमारे साथ, तो फिर शायद इनको थोड़ा सोल सर्चिंग करें, हो सकता है इनमें कोई खामी हो जो इनको लग रहा हो कि हम में। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं इनसे कहूँगा, 140A जिनकी मेरे भाई बात कर रहे हैं, अगर कानून ने थोड़ा पढ़ा हो, आइन पढ़ा हो, मेरा थोड़ा लीगल बैकग्राउंड भी है, उसमें यह है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है, या चीफ मिनिस्टर, आइन के तहत प्राइम मिनिस्टर हो गया, वजीर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, आइन में उसको बहुत वाज़े तौर पे डिफाइन किया हुआ है कि उसका रोल क्या होगा। 140A जो है बहुत ही वेग सा एक सेक्शन है, जिसमें ये डिफाइन नहीं किया हुआ कि एक मेयर होगा तो उसके इख्तियारात एग्जैक्टली होंगे क्या। तो जो उसकी इंटरप्रिटेशन जो होती है, जो सूबा सही समझता है उसके मुताबिक वो कर देता है। तो आइन की जो ये कह रहे हैं ना, कोर्ट से वो फैसला नहीं आया, वो इसलिए नहीं आ रहा मेरे भाई, इसलिए कि वो आइन में चीज़ जो है क्लैरिटी उस पर है नहीं कि उसमें क्या क्या, उसमें कुछ भी हो सकता है जो आप बेहतर समझे। जैसे बनाया हुआ है तो ना, कानून आइन है ना, उसको तो आपको इज्जत करनी, इज्जत सुन तो आपने 18वीं तरमीम लाने वाले आप, किसी ने भी बनाया हुआ है, मगर 140A लाने वाले आप। अब मेरी बात तो सुन लेना, जिसने हम लाने वाले हम हो, वफाकी है ना, ये तो फेडरल है, आप चेंज करवा लें। आप क्यों नहीं करवा रहे? आप तो PTI के साथ बैठे हुए हैं, आपकी हुकूमत है। सुने, 140A के तहत वो क्लियर नहीं है। अब जो है चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पिछले निज़ाम से जो बल्दियाती था, अब मुझे एक बात बताया, मेरे भाई कह रहे हैं कि पहले 19 टाउन थे, ये 25 टाउन है। यार 2005 में आप पॉपुलेशन को देखें, आप रिसोर्सेज को देखें, उसके मुताबिक अगर 2005 में जब मुस्तफ़ा कमाल साहब इनके साथ जो होते थे, उनसे भी इनको एतराज़ तकलीफ है, हर किसी से, हर कोई इनके खिलाफ। 2005 में जो इनके नाजिम होते थे मुस्तफ़ा कमाल, उस वक्त 18-19 टाउन थे। हम 2021-22 में इलेक्शन होगा, तो आप मुझसे कह रहे हैं कि 15-20 साल बाद अगर थोड़े उसको और मजीद
पॉपुलेशन के हिसाब से सब रिसोर्सेज की उसको मज़ीद थोड़ा और टाउन बना के उसको ईजिली कि और चीज़ें मैनेज हो सकें, उसमें बुराई है? हर चीज़ इनको साजिश लगती है, हर चीज़ में इनको मसला है। इस्लामाबाद इनके खिलाफ, कोर्ट्स इनके खिलाफ, हम इनके खिलाफ। मतलब वफाक का हिस्सा है आपको, और जो हम कानून 18 अमेंडमेंट की हमसे बात कर रहे हैं, आप तो भाई अक्सरियत है आपकी, आप हर बिल पास करवा लेते हैं। और जो बुलडोज बात कर रहे हैं ना, बुलडोज हमने नहीं किया। पंजाब असेंबली में क्या हुआ है, जो उनके इत्तेहादी पीटीआई ने किया, उसको बुलडोज करना कहते हैं कानून को, जो वो उन्होंने किया, उस पर तो आवाज़ नहीं उठा रहे। ये अपनी वजारत और कराची वजारत, भैया पूरे पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तानी बने अब आप, कराची का फिर तोड़ने की बात ठीक है जी। करते हैं। अली साहब, सिंध में के दही इलाकों में सिस्टम किस तरह से चलेगा? सिंध के दही इलाकों में किस तरह से ये जो अभी सिस्टम है वो चलेगा? देखिए, ये थोड़ा सा इसको वाज़ेह करें हमारे नाज़रीन। देखिए शहरी इलाकों का तो हमने बता दिया, इसलिए कि वो पॉपुलेशन दही में जो है इट विल बी प्रीटी मच द सेम जो माजी में रहा है। और वहाँ जो सिस्टम था, इसलिए पॉपुलेशन भी कम है। वहाँ इस तरह की कोई डिमांड्स हमारे इत्तेहादियों की तरफ से या हमारे जो दोस्त हैं अपोजिशन की कोई रिकमेंडेशन आई नहीं। हम तो सारे देखें, हम तो बड़े हैरान हैं, इसलिए कि हम जो भी चीज़ें इनकी तरफ से आई थी हमने उस पर अमल किया। अच्छा, दही इलाकों में जो यूसी सिस्टम जो था उसी तरह से? नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं रहेगा। उसमें भी कुछ चेंजेस हैं, उसमें भी हमने बेहतरी की कोशिश की है कि बेहतरी लेके आए। मगर जो शहरी इलाके हैं उसमें हमें थोड़ा सरप्राइज हम इसलिए हैं, इसलिए कि एमजीएम की तरफ से ये रिटन में टाउन का रिकमेंडेशन आई हुई है। अब उसमें भी उनको टाउन में मसला हो रहा है कि टाउन क्यों बना रहे हैं। और जो उनका हमेशा इनके पास एक, आप हर टॉक शो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लेंगे, होता था कि जी मेयर का कोई इख्तियार नहीं। इस दफ़ा इनको रोल दे दिया गया है, वाटर बोर्ड में भी इनको रोल दे दिया गया है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में भी। और क्या चाहिए आपको? वज़ीर आज़म बना दें आपका, क्या करें? वज़ीर आला बना दें आपका, क्या करें? जी फयाज साहब, अली साहब ने जो आपने सवाल किया इंटीरियर का, शायद अली साहब को इल्म नहीं है इस बात का। इन्होंने इस एक्ट के तहत ही, ये इन्हीं का एक्ट है, बता मैं रहा हूँ आपको, इनके इस एक्ट के तहत इन्होंने जुरिडिक्शन चेंज करनी है। इन्होंने हैदराबाद की जुरिडिक्शन चेंज की है। अच्छा, म्यूनसिपल जुरिडिक्शन, मैं बताता हूँ, म्यूनसिपल जुरिडिक्शन चेंज की है। क्यों की है? हैदराबाद दही नहीं शहरी जी, टर्नोजाम नहीं आता था, होस्टी नहीं आता था, वो दही एरिया था। इन्होंने उसकी अब देखिए ना, मेरी बात, ये डिलिमिटेशन को कंफ्यूज कर रहे हैं, डिलिमिटेशन नहीं है, ये कंफ्यूज कर रहे हैं भाई। वो म्यूनसिपल जुरिडिक्शन चेंज की है इन्होंने। वो अब इन्होंने क्या किया? अरे भाई मैं क्या बात करूं? अच्छा, तो वो हैदराबाद डिलिमिटेशन में दही इलाकों में कर दिया है। जी जी, इस बिल में कोई है ही नहीं। अच्छा, इन्होंने करना क्या? कहाँ बिल पड़ा हुआ है? हाँ, मुझे मालूम है डिलिमिटेशन, वो डिलिमिटेशन का ताल्लुक बिल से थोड़ी है भाई। वो बल्दियात का असर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। बल्दियाती इलेक्शन में असर नहीं पड़ेगा। मगर इस बिल की बात हो रही है, बिल की बात नहीं, बल्दियाती इलेक्शन में असर पड़ेगा। डिलिमिटेशन जो है आपको मना कर दिया, वो तो जनरल में भी पड़ेगा, वो तो सूबाई हुकूमत। नहीं, बल्दियाती इलेक्शन की बात हो रही है। अच्छा ठीक है, ये जो मैं दही इलाकों के सिस्टम की बात कर रही हूँ वो किस तरह से वो अलग चलेगा? चीज है डिलिमिटेशन। इन्होंने पॉपुलेशन के हिसाब से यूसी, टाउन कमेटीज, म्यूनिसिपल कमेटी और क्या नाम है, ये डिवाइड की हुई है। इस पूरे बिल के अंदर इन्होंने इस तरह का डिवीजन रखी हुई है। अब इनकी अपनी मर्जी से जो है, अपनी मर्जी से इन्होंने दही और शहरी सिंध की जो एक तफरीक है ना, उसको मजीद बढ़ा दिया इन्होंने। तो खुद बढ़ाना चाह रहे हैं, ये खुद इसलिए बढ़ाना चाह रहे हैं कि कराची के अंदर जो है एक यूसी जो है वो 75,000 के ऊपर, 1.25 लाख के ऊपर होगी। वही यूसी जो है इंटीरियर के अंदर जो है वो 1500 आदमियों के ऊपर, 5,000 से लेकर 7,000 आदमियों तक होगी। ठीक है, वजह सिर्फ ये है ना कि इसलिए देखिए मैं बताऊं, ये चाहते क्या है कि जो बल्दियाती बजट है, जो तरक्याती बजट है, मैंने आपको एक मिसाल दी ना, कराची का तरक्याती बजट डोकरी से कम है। ये कुछ तरीकेकार है। ये सारा निजाम कराची के अंदर तो 1.25 लाख रुपए, 1.25 लाख आदमियों की यूसी बन रही है, ठीक है, और वहां पे 6,000 आदमियों की यूसी बन रही है। सेम इसी तरह जैसा मलीर के अंदर 5 मिनट जुरिडिक्शन बता रहा हूँ, जो आप डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं ना, एक कराची के अंदर एक सूबाई असेंबली की सीट जो है वो 3 लाख नफूस पे है, और मलीर के अंदर 5,000 के ऊपर है। जी अली साहब, क्योंकि फिर उनको जाने, मुझे जाना भी। देखें, प्री बल्दियात कहते हैं ना, बल्दियात से पहले कुछ बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, जिसको हम कंटोनमेंट के इलेक्शन कहते हैं जी। वो होते हैं कंटोनमेंट एरियाज में, मगर होते वो बल्दियाती हैं। वो अभी हुए हैं हाल में ही, अभी कुछ महीने पहले ना, 1 आध महीने पहले। उसमें ना कोई डिलिमिटेशन हुई, ना कोई वहाँ अथॉरिटी चेंज हुई। उस कंटोनमेंट इलेक्शन में पूरे कराची में पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया है। सबसे ज़्यादा जिस पार्टी को कराची में कंटोनमेंट इलेक्शन में वोट पड़ा है
बगैर किसी अमेंडमेंट के, बगैर किसी डिलिमिटेशन के, जो ये मेरे भाई ये अपनी हार अभी से उसका ग्राउंड बना रहे हैं। या बल्दियाती में जो ये हारने वाले हैं, मेयर हमारा आएगा, ये उसके लिए तैयारी मुझे हम तो नहीं, मुझे ना ये सारी सिचुएशन देख के ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का मुकाबला, पीपल्स पार्टी का मुकाबला तमाम सियासी जमातों से होने जा रहा है। सिचुएशन ऐसी लग रही है मुझे। नहीं, वो तो है, जाहिर सी बात है, लोगों को अपनी हार देखिए, कराची माजी में रहा है, तो जब वो हाथ से निकलता हुआ दिखता है तो अफसोस और दुख तो होता है ना आदमी को, और बौखलाहट भी होती है। बात सुन, कंटोनमेंट इलेक्शन में आप उठा के देख लें, और कंटोनमेंट जो होता है आपको पता है किस किस्म की, किन के अंडर आता है, कौन लोग होते हैं वहाँ, कोई रिफ रैप है, कोई इशू और कोई ना कोई कंप्लेन आई इस किस्म की कि जहाँ कोई रही है। सबसे पूरे कराची में सबसे ज़्यादा वोट जिस कंटोनमेंट के इलेक्शन में उस पार्टी को पड़े हैं वो है PPP। नंबर 2 पे जिस पार्टी को पड़े हैं वो है PTI। नंबर 3 पे जिस पार्टी को पड़े, अफसोस से कहना पड़ा है, वो है जमात इस्लामी। नंबर 4 पे आई है MQM, ठीक है ना। वाइस चेयरमैन हर जितने भी ज़िले हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ आ रहा है पीपल्स पार्टी का, ठीक है ना। सही। और तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आने वाले वक्त में जो ये बल्दियाती सिस्टम है, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं ना। ये जो ये इल्ज़ाम तराशी, ये सब पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इसलिए कर रहे हैं, कल को जब ये हारें तो ये बातें कर सकें, इसलिए इनको भी आवाम में जाना है कि देखिए हमारे साथ ये इन्होंने ये चेंज इस नहीं, तो भाई कंटोनमेंट का जवाब देते हैं। कंटोनमेंट में क्यों इतनी बुरी तरह आप हारे, आपकी ज़मानतें जब्त क्यों हो गई, ये भी बता दें, ठीक है। तो ये बात नहीं है। देखिए हम अभी भी, मैं इस मौजू पे थोड़ा रैप अप करना चाहूँगा, इसलिए मुझे आगे जाना भी है कि हम तो बात करने के देखें, जिस तरह MQM का एटीट्यूड बिल्कुल ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, ठीक है ना। वो जैसे अभी मेरे भाई का एटीट्यूड इस प्रोग्राम पे, ना बात करनी है ना बात करने देंगे। बात ही आप कर रहे हो। पानी इनका आया नहीं, अभी भी खामोश बैठे हुए हैं। अब तो करने देना, अब ठीक है, आप मजीद आप खामोश रह के ये साबित करें आप कि आप जवाब तो जो सवाल का जवाब आपके पास जवाब ही जवाब होगा मेरे जाने के बाद। अच्छा मेरी बात तो सुन ले मेरे भाई, ठीक है। तो ये है कि देखिए बात ये है कि हम ऑन अ पॉजिटिव नोट देखिए, ये इख्तिलाफात अपनी जगह, सियासी जमातें अपनी जगह, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब सिंध के शहरी हैं, कराची के शहरी हैं, हम चाहते हैं आवाम की बेहतरी हो। मैं सिर्फ तरीक़ेकार की बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ बिल अच्छा बुरा, अमेंडमेंट नहीं अमेंडमेंट जो भी आए, हम तो अभी भी, मैं आपके चैनल, आपके प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इनको दावत देता हूँ, आए, हम तो अभी भी आपकी बात सुनने को तैयार है मेरे भाई, बैठे हैं हमारे साथ। तो ठीक है, जब पीपल्स पार्टी फयाज साहब इतना बड़ा मौका दे रही है कि आप बैठ के बात करें, तो फिर क्या मामला ये ट्रैप कर रहे हैं आपको भी और आवाम को भी। बिल पास हो चुका है, देखिए ये बिल पास होने के बाद जो है डिबेट नहीं हुआ करती है। इन्होंने गवर्नर हाउस भेजा हुआ है पास करने सिग्नेचर के लिए, तो इस पर डिबेट होगी क्या? कैसे मुमकिन है? आपने डिबेट तो की नहीं ना। आपको जब मौका मिला, ये बात जो आज बोल रहे हैं, ये आपको मौका मिला 6 महीने पहले आपको बिल बना रहे थे। अरे ठीक है, बिल की ना इन्होंने, अमेंडमेंट दी अपनी, किस दुनिया में अच्छा जी ठीक है। तो फिर इन्होंने डिबेट की, बातें दावतें देने का भी राशिद साहब फायदा नहीं अभी भी अमेंडमेंट हमारी ये पता नहीं इनको कानून का पता है, मुझे सारे कानून का पता है। तो फिर आप कह रहे हैं कि अमेंडमेंट अब नहीं आ सकती? अमेंडमेंट क्यों नहीं आ सकती है? आप बिल वापस ले, तो भाई ये तो पास हो गया ना, तो वोट हो चुका था, ठीक है। अमेंडमेंट तो करनी पड़ती है, फिर मजीद अमेंडमेंट हो सकती है। बिल्कुल होगी अमेंडमेंट, बस क्योंकि तो आप देखिए। ठीक है राशिद साहब, एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, बल्दियाती इंतखाबात कब होने जा रहे हैं? इंशाल्लाह मार्च अप्रैल उम्मीद है हमें। ठीक है, हाँ, ये अगर ज्यादा मुजाहिरे नहीं करें कि इनको अपनी हार, ये अभी हार इनको अपनी हार अभी तक अभी से इनको दिख रही है, हमारी वजह से नहीं करवा। हाँ, तो मार्च अप्रैल मैंने कह दिया, भाई हमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करे, हमारा साथ दें, हम तो बिल्कुल शफा। इन्होंने अभी से कि ये सीक्रेट बैलेट तो फलाना, ये तो ये कर रही है, तो ये ग्राउंड बना रहे हैं अपनी हार का। मगर कोई नहीं, आप हारेंगे भी तो आप हारे हैं जीते हैं, हमें आपसे प्यार है, आप हमारे पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ हैं, आपको काम करके दिखाएंगे हम। आप ठीक है जी। अली राशिद साहब, क्या कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? बस यहाँ यही कहूँगा कि जी अब आई थिंक थोड़ा घबराने का वक्त आ चुका है, इसलिए कि खान साहब ने तो महंगाई, डॉलर, ट्रेड जितना खसारा और शुगर क्राइसिस, वीट क्राइसिस, गैस क्राइसिस, बहरान का शिकार है हुकूमत, और उनके जो इत्तेहादी हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे होंगे, पंजाब के जो गवर्नर जो हैं उनके भी बयान आ, लंदन जाके उन्होंने भी कह दिया कि मुझे तो गवर्नर बनना ही नहीं था, मुझे तो ऐसे ही बनाया था। एक दफ़ा PMLN के दौर में इन्होंने यही चीज़ की थी और वो फिर पार्टी छोड़ के
पीटीआई ज्वाइन कर ली थी। तो अब वो होते हैं ना कि जब वो कश्ती डूब रही होती है तो जो चूहे होते हैं सब इधर उधर निकल रहे होते हैं। तो जितने भी इत्तेहादी हैं एमक्यूएम समेत, इनको यही कहूँगा कि अब साल डेढ़ रह गया इलेक्शन में, आपको आवाम के पास भी जाना है। किस मुंह से जाएंगे? छोड़ें इस हुकूमत को, आए आवाम में कि हम नहीं चल सकते। और कराची पैकेज और जो भी वादे आपसे खान साहब ने किए हुए हैं, प्लीज़ कराची के लिए, कराची की आवाम के लिए उनसे ये बात करें। और मुजाहिरा करना है तो पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ एक दफ़ा करें कि जो आपने हमसे वादे वफा नहीं किए कराची के लिए, वो एक मुजाहिरा हम करें, तो मैं इनको सैल्यूट मारूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अली राशिद साहब, आपका आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ में। नाज़रीन खुशामदीद। फयाज कायम खानी, मैं अगर बात करूँ सबका बल्दियाती निज़ाम की तो वो इंतहाई मायूस कन रहा है। अगर इस बल्दियाती निज़ाम में जिस तरह से अभी जो है तरमीम की गई हैं, तो क्या आपको लगता है ये निज़ाम जो है कुछ बेहतरी ला सकता है आवाम के लिए? देखिए, मैं आपको इसका आप थोड़ी सी इस बल्दियाती निज़ाम के हवाले से एक आइनी मसला समझे। 2010 में पीपल्स पार्टी ने एक 18वीं तरमीम पास करवाई। 18वीं तरमीम के अंदर 140 एक आर्टिकल है जो ये कहता है कि बल्दियात को, खाली कराची का हवाले से नहीं, बल्दियात को निचली सतह को सियासी, इंतज़ामी और माली ये अख्तियारात मिलने चाहिए। ये 140 ये कहता है, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। पीपल्स पार्टी ने क्या किया कि 140 को लागू नहीं किया, पूरे पाकिस्तान में लागू है। 18वीं तरमीम को पीपल्स पार्टी ने असल में अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया, जो एक हिडन एजेंडा इसका है उसके लिए इस्तेमाल किया। इसने क्या किया कि उस 18वीं तरमीम के बाद इनकी असेंबली के अंदर, क्योंकि अक्सरियत रही है इनकी, नंबर इनके पास ज़्यादा रहे हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने हर चीज़ को अमेंडमेंट करना शुरू कर दिया। जितने बल्दियाती इदारे थे सारे के सारे इन्होंने अपने पास रख लिए, ठीक है। जो पिछला जिसमें वसीम अख्तर साहब, वसीम अख्तर भाई जो है उसमें जब वो मेयर थे, अब जब बल्दियाती इख्तियारात मेयर या चेयरमैन या निचले यूसी लेवल पर नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। उस 18वीं तरमीम की आड़ में इन्होंने तमाम इख्तियारात को आहिस्ता आहिस्ता सूबाई हुकूमत की तरफ मुंतकिल कर दिए। अब वो बल्दियाती इदारे, बल्दियाती महकमे जितने भी हैं वो सारे के सारे चले गए सूबाई हुकूमत के पास। अब इस सारे मामलात के अंदर जी आवाम का जो मामला था वो खराब हो गया, समझे। असल इशू ये है कि बल्दियाती इख्तियारात जब तक नहीं मिलेंगे, बल्दियाती महकमे बल्दियात के पास नहीं आएंगे। अब इस एक्ट के तहत जो सेहत का महकमा है बल्दियात का, वो भी इन्होंने उठा के रख लिया है सूबाई हुकूमत ने। अब जो एजुकेशन है वो भी उन्होंने ले लिया है। तो इस तरीके से जो है ना ये मामला नहीं चलेंगे किसी सूरत के अंदर भी। असल मसला ये, अच्छा, एजुकेशन और जो हेल्थ है वो उन्होंने अपने पास कर दिया है। जी, इस एक्ट के मुताबिक अब हर चीज उनके पास है। ओके, ये जो अभी नया जो ये एक्ट 2021 है, इसके मुताबिक बल्दियात के पास किसी किस्म के कोई इंतजामी इख्तियारात या माली इख्तियारात तो पहले ही नहीं थे। अब ये जो महकमे थोड़े बहुत बाकी बचे से रहे थे वो भी उन्होंने सूबाई हुकूमत अपने पास रख लिए। तो अब इसके ऊपर अगर तमाम पार्टियां प्रोटेस्ट कर रही हैं तो खाली एमक्यूएम का इशू नहीं है, ये अवामी इशू है। और इनको ये जो जिस तरीके से बिल्डोज करके इन्होंने कानून पास करवाया, ये कानून जो है इनका किसी सूरत में भी नहीं चलेगा और आवाम इसको किसी सूरत में लागू नहीं होने देंगी। ठीक है जी। फयाज कायम खानी साहब, मुत्तहदा ने फिर से महाजिर सूबे का नारा लगा दिया है, ये नारा कहाँ तक जाएगा या महाजिर कार्ड फिर से एक बार खेला जाएगा? देखें, इस दफा जो एमक्यूएम ने महाजिर सूबे की बात नहीं की है, जनूबी सिंध सूबे की बात की है, एक इंतजामी यूनिट अलग से करने की बात की। तो बात तो वही आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप महाजिर सूबा या फिर इसको जनूबी सिंध सूबा कर दें। महाजिर सूबे की बात एमक्यूएम ने कभी भी नहीं की है। मेरी बात थोड़ी सी गौर से समझे। एमक्यूएम का मौक़िफ़ ये है कि सिंध के अंदर जिस तरीके तर्ज़ हुकूमत चल रहा है और शहरी सिंध के ऊपर जो है मुश्तमिल एक जनूबी सिंध सूबा बनाया जाए, ठीक है, जिसके अंदर तमाम इकाई हों, जिसमें तमाम लसानी इकाई मौजूद हों, तमाम को उनके मुताबिक जो है उनको भी इसमें हिस्सा शेयर मिले। एमक्यूएम कभी भी किसी लसानियत की बुनियाद के ऊपर के तकसीम नहीं चाहती है। हम तो वैसे ही खिलाफ हैं। हम पूरा जो पाकिस्तान के अंदर लसानियत की बुनियाद के ऊपर जो सूबे बने पड़े हैं, ये हम इसके खिलाफ हैं।
हम ये चाहते हैं कि किसी भी सूबे का नाम तक जो है किसी लसानी इकाई के ऊपर ना हो। हमारा मौक़िफ़ ये है कि सिंध के अंदर जिस तरीके की तरफ से हुकूमत पीपल्स पार्टी ने की है और जिस तरह का असबियत और तअस्सुब का जो निज़ाम इन्होंने राइज किया हुआ है, शहरी सिंध को जिस तरीके से इन्होंने नज़रअंदाज किया हुआ है, इनको हर सूरत के अंदर जो है अब आवाम की ज़रूरत पड़ चुकी है। पहले हमने बात की थी इंतज़ामी यूनिट की कि जी इंतज़ामी यूनिट पूरे पाकिस्तान में बने, हमने खाली सिंध की बात नहीं की हुई है। हमारा एक कौमी असम्बली के अंदर बिल जमा है, उसमें हमने मजीद सूबे पूरे पाकिस्तान में बनाने की तहरीक जमा करवाई हुई है। अच्छा। बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि जनूबी सिंध अलग होगा, शहरी सिंध और जिस तरह दूसरा सिंध, इसमें कोई सूबे बनना कोई मसला नहीं है, दुनिया में कहीं मसला नहीं है। हमारे यहाँ मसला बना हुआ है इस चीज़ का। जब सूबाई हुकूमतें अपनी मर्जी से जिले बना देती है किसी से पूछे बगैर, तो वफाक क्या वो सूबे नहीं बना सकता है? लेकिन सूबे बनने भी चाहिए। जैसे जनूबी पंजाब का एक सूबे बनने की तैयारी चल रही है, तो इसी तरह हम मजीद पाकिस्तान में मजीद सूबे बनने चाहिए। इसमें क्या हर्ज है? इसमें हर्ज क्या है? इसमें समझ में नहीं आती बात। लेकिन क्योंकि बात यह है कि इन्होंने मामला को सारा असबियत की बुनियाद पर रखा हुआ है, तो हर सूरत के अंदर किसी भी तरह नहीं चाहते कि शहरी सिंध को कोई रिलीफ मिल जाए। ठीक है जी, टाउन नाज़िम कैसे मुंतखब होंगे? देखें जी, अभी जो मौजूदा इन्होंने बनाया हुआ है, इसके अंदर इन्होंने जो यूसीस के जो वाइस चेयरमैन जो इन्होंने ये बनाएंगे इसके अंदर, वो टाउन नाजिम मुंतखब करेंगे। सही। जो नाजिम होंगे वो आके काउंसिल के अंदर मेयर को, डिप्टी मेयर को मुंतखब करेंगे। ठीक है, इसके अंदर बहुत सी लेकोनाइज है, इसमें बहुत सी गैप है इस बिल के अंदर। जब ये बिल इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो इसमें बहुत सी जो है वो खामियां नजर आएंगी इनको। ठीक है, सबसे बड़ी खामी सीक्रेट बैलेट की रखी हुई है इन्होंने। ठीक है, वो इन्होंने सिर्फ धांधली के लिए रखी हुई है, इसमें धांधली चाहते हैं। ठीक है, सीक्रेट बैलेट के ऊपर जो इन्होंने मेयर का इंतखाब रखा हुआ है, इसमें धांधली चाहते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी जानती है कि शहरी सिंध के अंदर उनको वोट नहीं मिलेगा। शहरी सिंध में वो किसी सूरत में कभी भी उनको नुमाइंदगी की हैसियत, नुमाइंदा हैसियत कभी भी नहीं मिलेगी। तो इस दो इन्होंने काम किए में, एक काम तो ये किया हुआ तमाम अख्तियार सूबाई हुकूमत को दे दिए ताकि कोई भी आए इनकी बला से। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या किया, अगर टाउन के नंबर्स ऑफ टाउन बढ़ा दिए हैं ताकि 2-3 किसी सूरत में 1-2-3 टाउन इनके टाउन चेयरमैन आ जाए। ठीक है, टाउन चेयरमैन नाजिम जो भी होंगे वो आ जाए ताकि बता सके कि शहरी कराची से भी है, हम हैदराबाद से भी हैं। इसी तरह सेम इन्होंने क्या किया, हैदराबाद की जो डिलिमिटेशन है, जुरिडिक्शन, उन्होंने म्युनिसिपल जुरिडिक्शन तब्दील की है ताकि ये जो लेकिन अली साहब तो इस चीज़ को एग्री नहीं कर रहे। अली साहब को मालूम ही नहीं है अली साहब को मालूम नहीं है टनो जाम वगैरह को, जो मसाफाती जो दही एरिया था उस हैदराबाद की जुरिडिक्शन में शामिल किया है ताकि वहाँ से अपने नुमाइंदे ला सकें। इसके अलावा कोई वजह नहीं इनकी। ठीक है, मैंने अली साहब से भी यही सवाल किया था, राशिद साहब पीपल्स पार्टी का जो रिप्रेजेंट करे थे, उनसे मैंने ये सवाल किया था कि टाउन सिस्टम जो है वो इनके जो दही सिस्टम है, दही इलाकों के जो सिस्टम है वो किस तरह से चलेगा, तो वो उस तरह से मुझे जवाब नहीं दे पाए थे। मैं आपसे ये सवाल का जवाब लेना चाहूँगी कि किस तरह से ये मैनेज किया जाएगा, इसको किस तरह से दही इलाकों के सिस्टम चलाया जाएगा। देखिए जी, एक यूनियन काउंसिल हमारे पास है, फिर हमारे पास एक टाउन है। आम पिछला जो सिस्टम था उसके अंदर जो है टाउन कमेटी सी, यूनियन काउंसिल सी, यूनियन काउंसिल के बाद टाउन कमेटी सी। ठीक है जी, टाउन कमेटी के बाद जो है तहसील के सतह पे था, फिर ज़िले सतह पे था, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे, तहसील चेयरमैन थे, और फिर उसमें ये उसको कंटिन्यू करना चाहे उन्होंने। अब क्या है कि उन्होंने जो पॉपुलेशन के ऊपर डिवीज़न बनाई है, यूनियन काउंसिल की, टाउन कमेटी की, ठीक है, म्यूनसिपल कमेटी की, और ये जो है टाउन्स की जो है, ये इन्होंने शहरी और दही सिंध पॉपुलेशन की डिवीजन भी इन्होंने मुख्तलिफ की हुई है। अच्छा। एक सूबे में दो निज़ाम चाहते हैं ये कि दही सिंध का निज़ाम अलग चलेगा, शहरी सिंध का निज़ाम अलग चलेगा। जब आप एक तरफ एक यूसी बना रहे हैं 10,000 पॉपुलेशन पे, और एक तरफ आप 1 लाख पे बनाएंगे, तो कैसे मुमकिन है ये? कैसे मुमकिन है? इसलिए ये चाहते ये है कि ये जो निज़ाम इन्होंने रखा, डबल सिस्टम जिस तरह राइज किया हुआ है, ये इसी तरह डबल सिस्टम राइज कर रखेंगे कि दही सिंध और शहरी सिंध के अंदर ये तफरीक बना के रखेंगे ये लोग। ठीक है जी, हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे फयाज साहब? नाज़रीन को पैगाम, अवाम को पैगाम ये है कि
ये मैं बिल्कुल एक नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि ये मेरी ज़ाती राय है कि देखिए सियासी जमातें जो आपकी नुमाइंदगी करते हैं वो आपके हकूक़ के लिए बिल्कुल लड़ती हैं और वो हर दर्जे तक आपके लिए, हर हद तक आपके लिए जाने को तैयार है। तो आवाम को भी चाहिए कि सियासी जमातों की अपील के ऊपर इन एहतजाज में भरपूर शिरकत करें और पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत को ये बता दें कि शहरी सिंध जो है वो किसी सूरत में भी महकूम बनने को तैयार नहीं है और आवाम को शिरकत करनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फयाज कायम खानी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को आज हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा और इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा आसिफ को दे इजाज़त। मुझे मेरे आने वाले मेहमानों को अपनी दुआ में याद रखें, मुझे मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें, फीडबैक देना ना भूलें। ना।